दिया था? Does anybody remember that homework? Did I even give, or was there a homework? Yeah, I remember. You had told us to go Sharan में जाने का ना? Yeah, okay. So that's all I said, nothing else, right? Okay, experimenting, whether anybody experimented. Okay, ठीक है. Sharan, okay. ठीक है, thanks, I remember that. Another thing which I wanted to ask you before the class starts, कि आप लोगों में से यंग जनरेशन वाले ज्यादातर है, बच्चे है ही नहीं इस क्लास में. बच्चे इन सेंस 15 साल या अराउंड 15 to 20 years वाले कोई है? Are there children below 20 years, or everybody are ladies who are मतलब 20 plus वाले लोग ही हैं इस क्लास में? यदि जो आदमी 20 के नीचे वाला एज है ना, प्लीज इनबॉक्स के अंदर इंफॉर्मेशन दे देना. आई चेक बिफोर आई एग्जिट दिस क्लास इनबॉक्स में कितने लोग 20 ईयर्स से कम उम्र के हैं, क्योंकि यदि वो नहीं है तो मैं उनके एग्जाम्पल्स नहीं लूंगी, बिकॉज थियरी रिमेन्स द सेम. पर जो एप्लीकेशन में एग्जाम्पल्स आई विल नॉट कोट फॉर द पीपल जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, क्योंकि छोटे उम्र के बच्चों के एग्जाम्पल्स अलग हो जाते हैं और बड़े उम्र के लोगों के एग्जाम्पल्स डिफरेंट हो जाते हैं. हमारे प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, बच्चों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, और बूढ़ों के प्रॉब्लम्स अलग है. तो सबकी कैटेगरी के हिसाब से मैं दूं. मुझे अभी तक रिज्यूम मैं करके चल रही हूँ कि मेरी क्लास में 20 से कम उम्र के भी लोग हैं और ज्यादातर लेडीज भी है. तो जस्ट इनबॉक्स यदि मुझे मैसेजेस वाला है ना, इसमें लिख दीजिए कि मतलब एनीबडी लेस देन 20. यस, आई एम देयर. तो यदि 10 आंसर्स होंगे तो मुझे पता लग जाएगा कि 10 लोग 20 साल से कम के हैं, तो ही मैं उनके एग्जाम्पल्स दूंगी. नहीं तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल्स बड़े लोगों को दूंगी, क्योंकि इतने सारे इश्यूज होते हैं, मैं कौन कौन से इशू को एड्रेस करूं. तो मैं सबके 2 बच्चों के कर रही हूँ, 2 बड़ों के कर रही हूँ, 2 यंग जनरेशन के कर रही हूँ. अदरवाइज आई कॉन्सेंट्रेट ऑन बड़ों के ही प्रॉब्लम्स. ओके, क्योंकि मुझे जितनी शक्ल दिख रही है ना, उनमें बच्चे बहुत है ही नहीं कोई, और सारे लोग यंग लोग लग रहे हैं. ओके, तो इनबॉक्स पे वो डाल के जरूर छोड़ दीजिएगा. Ashima ji, I wanted to understand Supatra Dan. ओके, आई टुक दिस टॉपिक. जब मैंने नमोलोई पर साहुनम करवाया था तो उसमें सुपात्र दान का बताया था कि साधु के लिए कैसे विनय किया जाता है. तो मैंने 10 तरीके बताए थे कि साधु के लिए कैसे विनय किया जाता था, राइट. तो मैंने सुपात्र दान का मैटर उस टॉपिक में लिया था. इससे मैसिव निर्जरा होती है. स्पीड ऑफ निर्जरा इज मैसिव ऑफ मतलब वेरी हाई प्रोपेंसिटी, राइट. तो ये टॉपिक मैं बोलती हूँ कि जब जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, अभी बारी, राइट. तो वैसे ही जब हम साधु संतों के लिए भी हम टेंशन करते हैं, टेंशन इन द सेंस नॉट दैट बैड टेंशन, राइट, बट वी आर बॉदर्ड, राइट, कि उनके साथ रहते खाना, कंसर्न, राइट, दैट्स राइट वर्ड. तो जो कंसर्न होता है, जैसे कोविड के टाइम में यू आर बॉदर्ड के यार उनको खाना कैसे मिलेगा जब बिल्डिंग भी लॉकडाउन हो गई है, तो उनको इंडिपेंडेंट जो नहीं जमीन वाले घर होते हैं उनमें से मिल सकता है, पर जो अपार्टमेंट वाले घर होते हैं उनमें से वो तो लॉकडाउन है. तो ऑल थिंकिंग अबाउट दैट कम्स अंडर अ पार्ट ऑफ सुपात्र दान, राइट. बारिश, सुबह उठे बारिश हो रही है तो लगेगा अरे सुबह से हमारा साथ तो न खाना मिला न पानी मिला, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट, बिकॉज बारिश हो रही है. दैट थॉट इटसेल्फ क्वालिफाइज सुपात्र दान. चंदन बाला was sitting on the दरवाजे के पास में और महावीर स्वामी भगवान की वेट कर रही थी, राइट. व्हाट वाज शी डूइंग? थिंक ऑफ दैट. थिंक वो कैसी क्या कर रही थी. वो 3 दिन की भूखी होने के बाद भी वो क्या कर रही थी. दैट वाज दैट. ओके, राइट. एंड यू हम एंड डोंट मल्टीटास्क व्हेन यू आर डूइंग सुपात्रदान. जनरली लोग क्या बोलते हैं, खाना बनाते वक्त सोच लेते हैं या खाना खाने से पहले सोचते हैं. तो आप 1 मिनट सोचोगे, कितना देर सोचोगे खाने से पहले? नहीं, इट्स एन एक्टिविटी बाय इटसेल्फ. सामायिक जैसे एक्टिविटी है जो आप 40 मिनट तक करते हो, तो आधा घंटा बैठ के सुपात्रदान करो. चंदन वाला भी दरवाजे के वहां
ऐसा नहीं था कि वहीं आके बैठी और भगवान आ गए, ऐसा नहीं था। आई एम श्योर वो काफी देर से पहले से बैठी हुई थी। तो इस तरह से मिनिमम आधा घंटा सुपात्रदान करना चाहिए। डोंट क्लब इट एज अ पार्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। अरे खाना खा रहे हैं, खाना किचन से डाइनिंग टेबल पर आ रहे हैं, तब तक सोच लिया और जैसे खाना बैठे खाना खड़ा कर खाना चालू कर दिया, राइट। तो 1 मिनट भी नहीं होगा सुपात्रदान का, कितना फायदा हुआ 1 मिनट में, नथिंग, राइट। अलग से मतलब बैठ के सोचो, थिंक अबाउट देम वर्क, राइट। ओके। दैट बिकम्स सुपात्रदान। आई एम सेइंग इट्स अ वेरी बिग एक्टिविटी जो हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके। और समाइक में कर सकते हैं सुपात्रदान? या टोटली कैन डू इट ड्राइंग समाइक 58 मिनट्स में? या इसमें, क्योंकि आप भी पूछते हो, बहुत होगा लेके जाओगे, बिल्कुल आसपास की चीजें देखते हुए जाओगे, किसी सचित को नहीं टच करोगे, खाना सचित होगा, हमारा सचित होगा, एवरीथिंग कैन बी गिवन, मतलब यू कैन डू दैट इन समाइक, राइट। बट यदि घर में कोई और होगा तो उनको अलाउ, उनको करने दीजिए। जैसे आपके घर में यदि बच्चे होंगे या हस्बैंड कोई घर पे है जो दे रहा है, दे सकता है खाना, देन यू डोंट बॉदर, राइट। फिर वो उसके भाव तुम जा सकते हो। बट यदि कोई नहीं है, यस यू कैन गिव, डेफिनेटली यू कैन गिव, ओके। तो पर आप भावना भाग सकते हो, सिटिंग एंड थिंकिंग, काश के 5 भाग धालियां आए और मेरे घर से खाना ले जाए, दैट यू कैन सी। बट आ गया है जो समय में नहीं है वो दे देगा, तो सब लोग इसे पूछते हैं, देन यू कैन गिव, ओके। आई थिंक इट्स 2 o'clock already. Let's start. ठीक है। नमो रिहंतने, नमो सिद्धारं, नमो आर्यने, नमो स्थाने, नमो विश्वस्तानं, तेस्तु कंचित बोकारो तारो तारो प्रकाशं मंगलं चित्तविचित्रं आगतवान् शांति के पता आपकी आज्ञा। पिछली बार आपको कहा गया था कि आप भगवान का शरणा लेना फॉर सेंडिंग यू टू मोक्ष, फॉर गेटिंग समथिंग दर्शन, ऑल धर्म की एक्टिविटीज आपको बोला गया था शरण लेना। किसी ने भी एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं अपनी लाइफ से लगा? एनीबडी? और ये किया, अनम्यूट करके बताइए कैसे किया और उससे क्या चेंजेस आए, जस्ट लेट अस नो दैट नाउ। एनीबडी? Nobody did that homework? I did it. मुझे समाइक करनी थी और काफी, I mean I'm trying to do, कितने टाइम से सोच रही हूँ करूँ पर हो ही नहीं रहा था। Then I started with your lecture. I also told myself कि नहीं, God will make, भगवान आप ही मेरे को करवाइए, and actually it happened on Saturday. So I actually, I'm telling you, मैं तो अपना शेड्यूल भी मैं नहीं बना, मैं लेटेड on you. I'm telling you. एक दिन, some days ago, what happened was there were 2-3 people who told me we want to do Jainism classes, and all of them are overlapping, right? मतलब the times were overlapping. नहीं हम शाम को फ्री नहीं है, हम इस टाइम फ्री नहीं है. All the times were overlapping. Plus I had a lot of house activities also. So I was like, मैं किसको मना करूँ? और मैं कभी घर में किसी को मना नहीं करती, किसी को, राइट? और किसी को मैं क्यों करूँ? तो I never say no. मैंने कहा ये things are overlapping ना, मैंने ऐसे ही बोला, भगवान look into this timetable so that you know, right, कि मुझे किसी को मना भी नहीं करना पड़े, and भगवान maximum दे रहा हो जाए. It is said this, right? And you won't believe, सब classes हो गई, none of them overlap. मेरा घर का काम भी मतलब fitted right in place, right? I didn't ask for that. I didn't want to give अंतराय कर्म नहीं बांधे थे, किसी को मना नहीं करना था. उस दिन के बाद से मैं क्या सोचती हूँ, मैं सुबह उठते सार दिस इज व्हाट आई डू. भगवान मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है, मैक्सिमम आज धर्म करवा देना. कैसे करवाओगे आप? यू नो बेटर, राइट? मैं आपकी शरण देती हूँ, डू इट, राइट? ही मेक्स माई टाइम टेबल. मान लीजिए मेरे घर में बहुत गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में बहुत सारी इवेंट्स चल रहे हैं, एवरीथिंग, मैं यत्ना कर लूंगी, चाहे नहीं भी समय का टाइम मिलेगा. टेक्निकल वर्ड जिसको नहीं समझ में आता, आई अंडरस्टैंड, यत्ना कर लूंगी, या मैं सुपात्रदान की भावना हो जाएगी, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ द हेड जॉब. मतलब आई डोंट हैव टू बी फिजिकली सिटिंग इन अ समय, राइट? तो वो सब चीजें अपने आप हो जाती है बिकॉज यू हैव टेकन शरणा. तो it's a good thing you are able to do, and if you are able to do a samayik for it, I think you should go ahead and continue. Never stop a samayik. You will be able to feel samayik darshan within a while time if you continue doing
बिकॉज थोड़ा चारित्र की जरूरत होती है. मैं हाँ. एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ. माई टारगेट था सम्यक दर्शन ओनली, राइट. इफ यू गेट सम्यक दर्शन, आई एम सुपर हैप्पी. ओके, यू नो मेरा मतलब लाइक इट्स लाइक पासिंग मार्क्स, राइट. तो मैं 100 की एक्सपेक्टेशन नहीं रखती हूँ. मैं चाहती हूँ कि आपके 35 मार्क्स आ जाएं जिससे आप पास हो जाओ भैया एग्जाम में. दिस इज हाउ आई एम लेट लास्ट बेंचर, राइट. तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मरने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो. दैट इज ऑल आई वांट, राइट. इन दैट केस आपका ये मनुष्य भक्त यूज हो जाएगा. यू विल नॉट फेल. ओके, तो माई मिनिमम एक्सपेक्टेशन इज सम्यक दर्शन. इसके बाद यदि चारित्र भी आता है, इट्स लाइक अ बोनस मैन. इट्स लाइक मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड. इट्स लाइक वो आप रखो, दैट इज योर लाइफ, राइट. बट सम्यक दर्शन को सस्टेन कर रखने के लिए थोड़ा सा चारित्र की जरूरत है. थोड़ा सा चारित्र. इट्स लाइक कीपिंग द विंडो ओपन ऑफ सम्यक दर्शन. मतलब सम्यक दर्शन हो भी जाए तो उसको सस्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट है. उसके लिए यू नीड थोड़ा चारित्र. मैं बोलती चारित्र करते रहोगे ना, थोड़े कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, इन सम्यक दर्शन साथ साथ में रहेगा. अदरवाइज आपका धर्म ही शट डाउन हो जाएगा. थोड़ा सा अंतराय कर्म उदय में आया, साता उदय में आया, धर्म ही बंद हो जाएगा. आपकी समाइक विल बी द फर्स्ट थिंग यू विल कॉम्प्रोमाइज. जैसे अरे यार घर में कोई बीमार हो गया, समाइक बंद करो. आई मीन बिकॉज 10 प्रायोरिटीज में से समाइक इज द लास्ट प्रायोरिटी, राइट. तो दैट प्रायोरिटी विल मतलब वो होगी समाइक. That's what I'm saying. थोड़ा सा चारित्र की जरूरत है. Just keep the window open. Okay. So let's go ahead. हमने लास्ट क्लास में देखा था द साइंस ऑफ विनय, कि जब हम विनय करते हैं, हमारे ऊपर से उस चीज के बारे में ज्ञान उस चीज के अंदर ज्ञान को आवरण करने वाला जो कर्म है, उसमें से रसघात होता है और स्थितिघात होता है, जिसकी वजह से उस फील्ड के जो सीक्रेट्स हैं, इन डेप्थ गहराई और ज्ञान मुझे समझ में आती है. बहुत गहराई, राइट. एग्जाम्पल के तौर पे 2 डॉक्टर हैं. एक डॉक्टर जो होता है उसी कॉलेज से पढ़ा, वही टीचर्स ने पढ़ाया, सब कुछ सेम है. बट एक डॉक्टर जो होता है वो किसी की नब्ज देख के या किसी के थोड़े सिम्टम्स पूछ के वो इतना परफेक्ट इलाज कर देता है कि सब लोग बोलते हैं यार हर बार मैं इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा. ऐसे भी होता है. और दूसरा डॉक्टर सेम कॉलेज से पढ़ा होने के बावजूद बेचारे तुक्का मारता रहता है और कभी ठीक हुए कभी नहीं ठीक हुए, इस तरह का केस आता है. तो आप पूछोगे कि वो पहले वाला जो डॉक्टर है उसको कैसे एकदम बीमारी पकड़ में आ जाती है और एकदम पकड़ में आ जाती है कि ये इलाज इज द बेस्ट इलाज. इसका मतलब उस फील्ड में उसका क्षयोक्षम मतलब रसघात स्थितिघात ज्यादा है, यानी ज्ञान उसका ज्यादा प्रकट हो रहा है, राइट. सेम इज द केस विद पेंटर. मान लो आप पेंटिंग करते हो. सेम एक क्लास के अंदर जो पेंटर्स होते हैं सबकी अपनी अपनी गहराई वो समझते हैं. कईयों को एग्जैक्टली पता होता है कैसे कलर मिक्स करना, कौन सा कलर कहाँ यूज करना, कैसे करना. उसकी जो डिटेल होती है, जो ज्ञान और ज्ञानी की का विनय करेगा, उसको उसके सीक्रेट्स पता लग जाएंगे. एंड देन यू नो द डिफरेंस के यार ये आदमी एक्सपर्ट है पेंटिंग में. जितने भी फेमस पेंटर्स हुए, see their work is so real sometimes and sometimes different, क्योंकि बिकॉज उसका उस चीज का उस फील्ड में प्रयोजन ज्यादा था. ओके. 2 इकोनॉमिस्ट होते हैं. एक इकोनॉमिस्ट ऐसा होता है कि उसके सीक्रेट्स पता लग जाते हैं कि कैसे इकोनॉमी चेंज हो रही है, क्या करना है, इसके परफेक्ट प्रेडिक्शन करता है. ऑन द दूसरा जो आदमी होता है, उसने भी उसी के साथ हार्वर्ड से भी मान लो किया है, वो जिंदगी भर ज्यूम करता रहता है पर एग्जैक्ट हिट नहीं हो पाता है. ये क्यों डिफरेंस आता है कि एक आदमी को इतनी गहराई नॉलेज आ रही है, सीक्रेट पता लग रहे हैं, दूसरे को नहीं पता लग रहे हैं. डिफरेंस इज उस चीज के बारे में क्षयोक्षम ज्यादा है और क्षयोक्षम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द विनय. मतलब आप ज्यादा विनय करोगे तो आपका ज्यादा क्षयोक्षम होगा. ज्यादा क्षयोक्षम होने से क्या होगा, आपको उस चीज के बारे में गहराई नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज आपको फील करोगे. मतलब तो सीक्रेट विल बी रिवील्ड टू यू ऑफ दैट चीज. और जब सीक्रेट रिवील्ड होते हैं ना, उस फील्ड के मतलब रहस्य समझ में आते हैं, वो मर्म समझ में आता है ना, तो आपको इतना खुशी मिलती है, जो मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हो, राइट.
जस्ट इमेजिन करो कि एक डॉक्टर को समझ में आ गया कि यार ये बीमारी किस तरह से फंक्शन कर रही है और ऐसा इसका तोड़ है, वो कितना खुश होगा, वो इंजॉय करेगा, राइट? आपने कितनी बार सुना होगा जब आदमी इंजॉय करता है ना वो उस फील को, तो वो उसका पैशन बन जाता है, फिर वो टाइम, वो घड़ी देख के उसको मुसीबत नहीं लगती है। फिर ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे ना तो वो उसको रात को 12 बजे भी बोलोगे ना, वो कहेगा मैं तो कुछ कर देता हूँ, मेरा मतलब वो पैशनेट अबाउट हिज ट्रेड, राइट? बट कई लोग होते हैं उनको कभी सीक्रेट समझ ही नहीं आते, राइट? नहीं समझ में आएंगे तो क्या होता है कि हम उसको इंजॉय नहीं करते इस चीज। बहुत फील्ड ऐसे हैं। तो इससे मैं आप देखिए, एक दो चीजें बताती हूँ। ये थियोरी आई होप सबको समझ में आ गई है। ये थ्योरी इज अ वेरी सिंपल थ्योरी। ज्ञानावरणी कर्म को कैसे हटाना, विनय करो, ज्ञानावरणी कर्म हटते हैं, ज्ञान प्रकट होता है, सिंपल थ्योरी। और जब ज्ञान प्रकट होता है तो जितना गहराई में जाएगा सीक्रेट, उतना बेस्ट मजा आएगा, मजा आने लगेगा, यू विल एंजॉय। ये इसमें किसी को डाउट नहीं है तो मैं इसके 3-4 एग्जाम्पल्स मैंने सोचे थे संसार के रिलेटेड दूं, एंड देन आई विल गो इनटू जैन धर्म। डज एनीबडी हैव डाउट्स इन दिस? किसी को डाउट नहीं है? देखिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल। द पहला कैटेगरी मैं बताती हूँ लेडीज क्या होती है, पढ़ रहे होते हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद तक टाइम ही नहीं मिलता, फिर फैमिली सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं। बाय द टाइम बच्चे बड़े होके वो कॉलेज के लिए बाहर गए या बिजनेस के लिए, मतलब काम के लिए बाहर गए, सब बाहर जाते हैं ना, दैट इज व्हेन विमेन को लोनलीनेस आती है। दे फील अ वैक्यूम कि यार अभी तक तो मेरा प्रोजेक्ट था, बच्चा मेरा प्रोजेक्ट था, हस्बैंड मेरा प्रोजेक्ट, घर प्रोजेक्ट था, अचानक जो बच्चा इतना टाइम कंज्यूम करता था, तुम्हारा बच्चा चला गया, राइट? अब उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, राइट? तो वो तुम्हारा टाइम बहुत बच गया। उस टाइम पे विमेन की हालत मैंने कईयों में देखा है, दे फील लोनलीनेस, दे फील अ काइंड ऑफ रिग्रेट इन लाइफ कि यार हमने कुछ अपने जमाने में किया होता अपने लिए, यार ये सब चीजों का तो कुछ रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा। बहुत तरीके की इमोशनल टर्बुलेंस होती है उस एज ग्रुप के अंदर, जब मतलब 40-45 के आसपास, राइट? दे आर गोइंग थ्रू दैट। यस, अ लॉट ऑफ वी कांट ब्लेम अ लॉट ऑन मेनोपॉज, ओके, लाइक इट्स अ जोक, बट अ लॉट ऑफ इट इज रियल। आपकी भी अपनी लाइफ में खुद के भी पैशन होते, खुद की भी हॉबीज होती, मतलब कोई चीज सिर्फ आपकी होती, चाहे वो गिटार बजाना हो, डजंट मैटर, बट वो चीज आपकी होती, मतलब जिस फील्ड में आपने बहुत विनय किया होता, इसके सीक्रेट होते जो करके आपको बहुत खुशी मिलती। तो आपकी लाइफ में ये जो मतलब यू वुड हैव स्टार्टेड परस्यूइंग दैट आफ्टर 45 इयर्स, या जब आप फ्री हो गए हो, ट्राइंग टू दैट। क्योंकि यदि आप एक तरीके से कंस्ट्रक्टिवली आगे जा रहे हो 45 इयर्स के बाद, जब आपकी इतनी ज्यादा फिजिकली जरूरत नहीं है घर में, ठीक है? तो ये सब मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि लॉट ऑफ वुमेन गो थ्रू दिस स्टेज ऑफ साइकिल, एंड इफ दे, उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले किसी भी चीज को मतलब उन्होंने अपने हॉबीज या पैशन जनरेट किए होते, तो their life would have been much more easy, मतलब they would have something to fall back on, regrets कम होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू, ये भी आपकी उम्र उससे कम है, डेवलप समथिंग ऑफ योर ओन, आपकी अपना कुछ मतलब आप ऐसी कोई चीज होनी चाहिए जिसको आप प्यार करो, और वो उसमें बहुत ज्यादा आप विनय करके आप उस चीज में बहुत एक्सेल कर जाओ। It can be anything. It can be cooking. It can be any field. Doesn't have to be very singing, dancing and all this. It can be anything. But कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपकी है और कोई नहीं करता है। देखिए यदि जैनिज्म हॉबी बन जाए तो नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट, ओके? बट सब लोगों को मैं पुश नहीं कर सकती कि भैया जैनिज्म अपनी हॉबी बनाओ। तो मैं बोलती हूँ कुछ किसी चीज में तो जाओ आगे, बट एक चीज पर तो लेके जाओ आगे, विच इज रियली गुड। इट विल हेल्प यू when you go through the turbulent time in your life, बहुत आराम से आप पास कर लोगे। This really helps a lot of people, okay? दूसरा मैं आपको एग्जांपल है ना बॉयज के रिलेटेड देती हूँ। जनरली जो बच्चे लड़के होते हैं, 20 साल से 30 साल के जो बच्चे होते हैं, लड़के खासकर, जब उनका टाइम आता है कि वो अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करें, तो उनको कहा जाता है कि देखो तुम्हारे पापा इतने अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, तुम अपने पापा के बिजनेस में आ जाओ। तो
कई बार जो बच्चे होते हैं ना, पहले तो उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मोस्ट ऑफ देम की बात, सबकी बात नहीं कर रही, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, पहले तो उनको इरिटेशन होती है कि पापा का एक तो बिजनेस इतना ऐसा है कि जिसमें मैं तो मास्टर्स पढ़ा हुआ हूँ, कहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, ये पढ़ा हुआ हूँ, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। इसको तो वो बिजनेस करते हुए इंसल्ट लगती है और वो अपनी बिजनेस को ही गाली देता है, कहता पहले बेकार बिजनेस है, पापा का तो बेकार बिजनेस है, ये अच्छा बिजनेस होता तो बात भी थी, मेरे ऊपर मुझे मेरे पापा का बिजनेस ज्वाइन करना पड़ता है, बहुत ही बेकार है। वो गाली दे रहे हैं अपने पापा के बिजनेस को। इतने सालों तक उस बिजनेस से उस घर में रोटी आई है, मतलब खाना आया है, कमाई हुई है। वो बच्चा ज्यादा, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, लड़के खासकर, कि अपने ही पापा के बिजनेस को लुक डाउन करते हैं, बस अंदर से फीलिंग होती है, पहले तो ज्वाइन नहीं करना चाहते, फिर उनको ये भी पता होता है कि अल्टीमेटली ज्वाइन करना पड़ेगा, तो कर भी लेते हैं ना। रोज अपने पापा के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं, पापा तो आते ही है पापा को बिजनेस करना, राइट, गालियां दे जा रहे होते हैं, राइट। पापा को बिजनेस नहीं करना आता, उनको सेंस नहीं है कैसे मैनेज करना, उनको ये नहीं है, गलतियां ढूंढ ढूंढ के उनको बताते भी जाते, ठीक है। अब वो बात अलग है कि माँ बाप के पास एक प्रॉब्लम होती है, माँ बाप है ना किसी की भी मतलब ये माँ बाप है ना, हर अपने बच्चे की ना ये नॉनसेंस भी टॉलरेट करते हैं, क्योंकि किसी और कोई और आके गाली देगा तो वो सुनेगा नहीं, पर बच्चे जब गालियां देते हैं ना तो माँ बाप हैज नो अदर ऑप्शन बट टू टॉलरेट, वो टॉलरेट भी करेगी। बट बच्चे को, वो जो 20 से 30 साल का जो बच्चा है, जो बिजनेस में उसने अभी ज्वाइन किया है, राइट, वो अपने बाप को गाली दे रहा है कि पापा एक इतना घटिया बिजनेस, ऊपर से आपको कुछ आता नहीं है, देखो मैं बेटर कर सकता हूँ, सब कुछ दे ही जा रहा है, किसको गाली दे रहा है, वो एक बिजनेस की पूरे ट्रेड को गाली दे रहा है। और उसकी मतलब ज्ञान और ज्ञानी की असाधना करने से, मैंने आपको बताया था कि ज्ञानावणी कर्म बनते हैं, उसको वो सीक्रेट्स नहीं रिवील होंगे। वो ये सब हरकतें जब करता चला जाता है, अपने पापा को ही इंसल्ट करता चला जा रहा है, क्या होता है, वो आगे चल के वो बिजनेस में सेट भी हो जाएगा और बिजनेस भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, क्योंकि शायद उसके दूसरे कर्म उसको सपोर्ट करके शायद वो कमाई भी करेगी। बट दैट सीक्रेट के बिजनेस कितने इजी तरीके से किया जाता है, अच्छे तरीके से किया जाता है, जो सीक्रेट विल नॉट बी रिवील टू हिम, मतलब वो अपने ही ऊपर जो ज्ञानावरणी कर्म को हटा नहीं पाएगा और उसको वो कंक्लूजन पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट ऑन द रिवर्स ऑर्डर, यदि उसको कोई ये बता दे बच्चे को कि यार तू ज्ञान और ज्ञानी की साधना करता है, तू थैंक यू की फीलिंग रख अपने ऊपर, देयर इज एन इको हैपनिंग नेचर, there are two devices. Netal, there is an echo happening. I would request Chantal ji to please mute yourself. नहीं, चंचल जी प्लीज आप म्यूट करिएगा, नेतल हैज टू पुट इट ऑन क्योंकि वो रिकॉर्ड कर रही है। चंचल जी प्लीज आप बंद अपना म्यूट करिए ना प्लीज। चंचल जी कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? अनम्यूट अनम्यूट प्लीज, म्यूट कर दो प्लीज अपना वॉइस। अच्छा, ओके, वेयर वर वी? ओके, यदि वो बच्चे को कोई ये मान लीजिए वो बच्चा पहले से ही अपने मम्मी पापा को, प्लीज आप म्यूट करिए प्लीज, चंचल जी प्लीज म्यूट करिए। जस्ट ओके, यदि कोई उस बच्चे को ये बता सकता कि बेटा तुमको ये फील्ड के अंदर रहना है, तुमको ये कमाई करनी है, अपने पापा से, ठीक है, जज मत करो पापा को और अच्छे तरीके से उनसे सीखते रहो, गलतियां दिखती भी रही है, तुम वो गलतियां मत करो और आगे बढ़ते रहो। यदि कोई उस बच्चे को बोल पाता, चंचल जी प्लीज म्यूट करिए अपना, प्लीज किसी के पास दिखाइए अपना मोबाइल और म्यूट करिए। कोई उस बच्चे को यदि ये बता पाता और बच्चा यदि संभल जाता और विनय करना चालू कर देता, तो उस बिजनेस का जो सीक्रेट है वुड हैव बीन रिवील्ड टू हिम, उसको डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता, मतलब उसके ज्ञानावरणी कर्म का इतना सक्षम होता कि उसको खट से पता लगता कि कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, कहाँ से परचेज करना है, कहाँ सेल करना है, कैसे करना है, उसको बहुत अच्छे से पता लगता। वो इतने अच्छे से ये काम कर पाता कि उसकी लाइफ ईजी हो जाती।
उसने विनय नहीं किया तो ज्ञानावल्ली कर्म उसके ऊपर बंधे रहे, बंधे रहने से उसका कितना बुरा हाल हुआ, राइट, कि उसकी लाइफ भर में उसको एफर्ट ज्यादा लगेंगे और कोई बात नहीं है। यदि सीक्रेट्स उसको रिवील्ड होंगे तो उसके एफर्ट्स उसको कम लगेंगे। तो ये बात मैंने आपको एग्जाम्पल क्यों दिया है कि ये ज्यादातर लड़के लोगों की हरकतें होती है 20 to 30 ईयर्स में, दे ही जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान और ज्ञानी की अटाकना कर रहे हैं। ओके, संचल जी, यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट प्लीज। इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, या तो आप रहिए या ओके। द सेकेंड एग्जाम्पल आई टेल यू अबाउट गर्ल्स ऑल्सो, जो मतलब 15 to 25 ईयर्स की जो एज होती है ना, इज ऑल्सो अ वेरी वियर्ड एज फॉर अ लॉट ऑफ गर्ल्स। जनरली मोस्ट ऑफ देम, उनको खाना बनाना, किचन में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही घटिया काम। देखो, उनमें से कुछ है जिनको खाना बनाना अच्छा लगता है और वो बहुत खुशी खुशी बनाती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। उनमें से बहुत परसेंटेज ऐसे लोग होते हैं जिनको किचन में जाके खाना बनाना और ये सब करना उनको बहुत ही बेकार लगता है। और वो लोग क्या करती हैं, जानबूझ के ना 15 साल की उम्र से गालियां देना चालू करती है, खाना बनाना बेकार, हमको कोई पसंद ही नहीं है, ये वी डोंट लाइक दिस, गाली दे रहे हैं। देखिए, खाना बनाना एक ज्ञान है, एक विद्या है, ठीक है, और आप उसको गाली दे रहे, बेकार है यार, खाना बनाना नहीं आती, सब कुछ वो करती रहती है। उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं है, 25 साल तक तो उनको जरूरत ही, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उनको डेफिनेटली बनाने की जरूरत नहीं। पर गालियां कब से वो देनी चालू कर देती है, 15 साल से देना चालू कर देती है, जब तक समझ लीजिए उनकी शादी 25 साल में नहीं होती। 10 साल से उन्होंने ढेर सारे कर्म बंद किए, और जैसे उनकी शादी होती है ना, दे रियलाइज कि सबसे बड़ा जो झूठ है, क्योंकि हम लोग हर बच्चे को ये झूठ कहा जाता है कि बेटा, मतलब लड़कियों को कहा जाता है खासकर सब लोगों को, कि ये तुम प्रोफेशनल होगी ना तो तुमको रोटियां, मतलब घर पे खाना वाना नहीं बनाना पड़ेगा, सबको ये कहा जाता है। हम मतलब वी लिव विद दिस लाई, दिस इज द बिगेस्ट लाई ऑफ आवर सेंचुरी, राइट, कि नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि आज खाना बनाना इज अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का मतलब ये होता है ऐसी चीजें विच आर अ नेसेसिटी एंड नॉट अ लग्जरी। आजकल लड़की क्या, लड़कों को भी खाना बनाना आना होता है। दिस इज अ लाइफ स्किल, देयर आर लॉट ऑफ लाइफ स्किल। आपको आना ही पड़ेगा। क्या आप खाना नहीं बनाओगे तो क्या आप भूखे रहोगे? तो खुद को भी आना, मतलब इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, इट इज अबाउट बॉयज ऑल्सो। बोथ ऑफ देम नीड टू नो कुकिंग। बट गालियां दे रही होती हैं। क्या गाली दे रही होती है? खाना बनाना बेकार है यार, तू लाइक दैट, मैं तो कभी नहीं बनाऊंगी। पूरी 15-25 साल तक दे रहे हैं। इतना ज्ञानावर्णी कर्म का बंद कर दिया वो ठीक है। फिर जैसी शादी होती है, देखो बहुत सर्वेंट है, पता है आप बड़े अमीर हो, सब कुछ है, बट उस फील्ड के बारे में यदि आपको कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपने सर्वेंट्स को भी गाइड कर दो कि कैसे करना है। पर इतना कर्म बंद करके उनको वो बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बिकॉज एज सून एज दे गेट मैरिड दे रियलाइज, अरे जितना भी मैं कमा लूं बिजनेस में, जितना भी मैं प्रोफेशनल लाइफ में कमा लूं, घर विल ऑलवेज, घर को तो देखना ही पड़ेगा किसी न किसी को। घर ऑटोमेटिक नहीं चलता है, सर्वेंट से घर नहीं चलता है, सर्वेंट के ऊपर भी हमको बैठ के डायरेक्ट करना पड़ता है। ये कोई भी घर देख लो, चाहे वो जितने भी अमीर हो, इनफैक्ट राजा भी होता है तो रानी को मेंटेनेंस को ओवरऑल देखना पड़ता है, ओवरऑल कि सब कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बिकॉज कुकिंग फूड इज अ लाइफ स्किल। ऐसे बहुत लाइफ स्किल्स होती है जो हर आदमी को आने चाहिए। कुकिंग इज वन ऑफ देम, ड्राइविंग इज वन ऑफ देम, कार चलाना इज अ लाइफ स्किल मैन, नॉट अ लग्जरी एनीमोर। आप हर आदमी को आना चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, एवरीबडी नीड्स टू नो। तो वैसे ही कुकिंग इज अ लाइफ स्किल। हम ये समझते नहीं है, हम लोग उसको सोचते हैं इट इज ऑप्शनल, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। नो, इट्स नॉट ऑप्शनल, यू हैव टू डू इट एट सम पॉइंट। खुद नहीं करो तो भी, आई गिव यू एन एग्जांपल। मेरी एक फ्रेंड है, उसका शी इज अ प्रोफेशनल, सुबह से शाम तक शी इज इन जॉब, उसके घर पूरा नौकरों से चलता है। वो घर आके खाना खा के बता देती है अपने सर्वेंट को कि अगली बार है ना इस चीज में ये जरूर डाल देना और ऐसे ऐसे कर लेना जिससे वो खाना ज्यादा बेटर बनेगा। मतलब उसका इतना जबरदस्त शयुक्षम है। क्यों है शयुक्षम? क्योंकि वो मुझे बोलती है यार मुझे खाना बनाना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे घर संभालना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा तू तो ना घर देखती है ना खाना बनाती है, पर उसको अच्छा लगता है तो उसका शयुक्षम है जिससे वो घर चला सकती है। तो इवन तो आप काम नहीं करो, nobody is telling you to go to the kitchen and work, बट आपको आना चाहिए। स्पेशली जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर तो वो मांगते हैं कि मम्मी मेड सर्वेंट का नहीं, आप खाना बनाते। तब आप कैसे करोगे? शयुक्षम होगा तो आप करोगे, और शयुक्षम हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि आपने
इतने टाइम साल तक गालियां दी है। इसलिए कई बार जो बच्चे होते हैं खासकर स्कूल और कॉलेजेस के और आगे जाके जो खाने को ऐसे लुक डाउन करते हैं, मैं बोलती हूँ नो, इट्स अ लाइफ स्किल एंड यू शुड नो इट एज अ लाइफ स्किल। इसलिए कई माँ बाप बड़े दुखी होते हैं अपने बच्चों से, मेरे बच्चों को कुछ आता नहीं है। और हम हमेशा क्या बोलते हैं, हॉस्टल में डाल दो, 1 साल हॉस्टल में जाएगा ना, अपने आप दिमाग ठिकाने आ जाएगा और अपने आप खाना वाना बनाना भी आ जाएगा और चुपचाप खाना भी आ जाएगा, नखरे वखरे सब खत्म हो जाएंगे। हम लोग ये बोलते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है होता है कि जब हॉस्टल जाते हैं या बाहर पीजी की तरह लोग बच्चे रहते हैं, जब जॉब करते हैं, तो वो लोग खुद खाना बनाते हैं और उनको ये लाइफ स्किल आ जाता है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि यदि आपके बच्चे या आप खुद बच्चे हो, यदि आप आपकी शादी नहीं हुई है ऑल दिस थिंग, इसके बारे में ट्रिप मत मारो, क्योंकि ये ज्ञान है, मतलब खाना बनाने का ज्ञान है, का जो नॉलेज है वो भी एक ज्ञान है, घर को देखना भी एक ज्ञान है। कोई नहीं बोल रहा आपको घर देखो, कोई नहीं कह रहा आप सफाइयां करो, कोई नहीं कह रहा खाना मतलब कुछ करो, बट यू शुड हैव द नॉलेज। ज्ञान का संरक्षण जरूर होना चाहिए, नहीं करो वो बात अलग है। हर आदमी सोचता है कि यार मेरी मम्मी तो ना डाइनिंग टेबल पे मेरे साथ, जब मैं नाश्ता कर रही होती हूँ तो मेरी मम्मी तो मेरे साथ बैठी होती है, सर्वेंट्स आते हैं, खाना लेके आते हैं और हमसे खिलाते हैं। तो उनको क्या लगता है कि जब हम भी बड़े होंगे ना, तो हम भी डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे और हमारे साथ सर्वेंट आएगा और हमको खाना दे देगा। उनको यही भीड़, सबको यही लगता है। उनको ये नहीं दिखाई देता है उन बच्चों को कि आपकी मम्मी ने ये जो मशीनरी खड़ी की है कि सर्वेंट है, वो कहाँ से सब्जी लाएगा, कितनी बनाएगा, क्या बनाएगा, और वो बनाने के बाद वो जब आपको वो डाइनिंग टेबल पे वो खाना पिरोसता है, ये पूरी मशीनरी आपकी मम्मी ने फिट की है, वो दिखाई नहीं देती है बच्चे को। राइट, बच्चे को दिखाया जाता है सर्वेंट करेगा। तो जब बच्चों को खुद करना पड़ता है ना, उनको लगता है यार सर्वेंट अपने आप नहीं जैसे अच्छे सर्वेंट नहीं मिल रहे, उनको खाना बनाना नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। भैया पहले उस ज्ञान की साधना क्यों की? वो भी एक ज्ञान है, उसको लुक डाउन, नन ऑफ द ज्ञान शुड बी लुक डाउन ऑन। देखो कई ज्ञान ऑप्शनल होते हैं, जैसे मुझे यदि पेंटिंग करना नहीं आए, गाना नहीं आए, सिंगिंग ना आए, कई चीजें ऑप्शनल होती है। आए ठीक है, नहीं आए तो भी चलेगा, लाइफ मेरी बीत जाती है। बट देर आर सर्टन ज्ञान, वो तो आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा मतलब इसका लाइफ स्किल। लाइफ स्किल मतलब आप कुछ भी कर लो, नहीं भाग सकते इससे। तो जैसे मैंने आपको बताया, कार चलाना इज अ लाइफ स्किल, राइट। खाना बनाना, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस इज अ लाइफ स्किल, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स ऑल्सो फॉर बॉयज। प्लीज इस ज्ञान की अभिनय असाधना तो मत करो। टेल दिस टू योर चिल्ड्रन, राइट। So this is another perspective I'm giving, जहाँ पे संबंध करके आगे जाके देखो, जिस लड़की ने असाधना की होगी, बहुत ज्यादा खाने बनाए, आई डोंट लाइक कुकिंग, आई डोंट थिंक आई एम डू ऑल दोस वीडियोस, ऐसे बच्चे जो बोलते भी हैं, जब उनको खुद करना पड़ता है ना, तो वो कर भी लेते हैं, थोड़े स्किल्स आ जाएंगे। बट जो सीक्रेट के कैसे थोड़ा सा एफर्ट मार के कितना अच्छा खाना बनाया जा सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मार के कैसे घर बहुत ऑटोमेटिक चल सकता है, उस लेवल का शिक्षण नहीं होगा। और आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे खाना बनाने को या घर को देखने को, इंजॉय नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट एंजॉय इन लाइफ, कभी भी कोई भी काम को छोटा मत समझो, घटिया मत समझो, इसको लुक डाउन मत करो, उसकी टेक्निकल भाषा में अभिनय असाधना मत करो उस ज्ञान की, नहीं तो वो हमेशा बोझा बना रहेगा आपके लिए, आप उस चीज में इंजॉय नहीं कर पाओ। ठीक है, तो दीज आर लॉट ऑफ एरियाज ऑफ इंटरवेंशन जो आप इससे समझ सकते हो। नेक्स्ट, बिकॉज ये जैन धर्म की क्लास है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन वर्ल्डली प्रॉब्लम्स के दुनिया में हर एज ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज जैनिज्म में आप विनय कैसे करोगे, ओके, एंड हाउ कैन यू प्रोग्रेस फर्दर। तो एक चीज समझ लीजिए कि जब हम आपको, तो आपने ये पूरे एक्सरसाइज से क्या सीखा कि यदि आपको किसी भी फील्ड में ग्रेट बनना है तो कैसे कैसे बना जा सकता है, कि कोई भी चीज में आपको ग्रेट बनना है, मतलब आप चाहते हो कि वो फील्ड में आपको उसके मर्म, उसका रहस्य, उसके सीक्रेट पता लगे कि कैसे बेस्ट बेस्ट किया जा सकता है। यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट फील्ड। आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज करनी है, दैट इज विनय टू दैट ज्ञान, एंड उस फील्ड में जो ज्ञानी रहे हुए हैं उनका विनय करना है। आपको दो काम करने हैं, एंड सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड टू यू, ओके, एंड देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट फील्ड। बट आप वो नहीं करते हो, राइट, और कुछ दूसरे डायरेक्शन में जाते हो, यदि आई गिव यू को किसी चीज से बर्बाद करना है ना, तो उसका पता है एक तरीका है,
मतलब कोई आदमी को यदि आप चाहते हो कि वो बर्बाद हो जाए, देयर इज वन वे टू गेट इट डन, उस आदमी को उस चीज से तारीफ करना चालू कर दो, यार तू तो बड़ा अच्छा है इस फील्ड में, बड़ा अच्छा है यार तू तो उस फील्ड में। उसको धीरे धीरे लगने लगेगा हाँ यार आई एम सुपर ग्रेट इन दैट, और उसको अभिमान आ जाएगा। अभिमान जैसे जैसे आता है, ज्ञानावली कर्म आके बंधते चले जाते हैं, अगेन पूरे ज्ञान के लेयर के लेयर आ जाते हैं, और ज्ञान जो प्रकट हुआ था वो भी खत्म हो जाता है, मतलब क्षेत्र भी खत्म हो जाता है। तो विनय से क्षोक्षम होता है, कर्म हटते हैं, और मान इज द रीजन, यदि मैं अभिमान करूंगी कर्म आए और मेरा ज्ञान को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब ज्ञान को प्रकट हो देते हैं। तो विनय इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मान आपको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता है। प्लीज चेक, आप जिस फील्ड में ग्रेट हो, आप जो काम बहुत अच्छा कर रहे हो, उसमें मान तो नहीं आ रहा है, प्लीज प्रोस्पेक्ट, ओके। बिकॉज ये जैन क्लास है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैन धर्म के अंदर आप विनय कैसे कर सकते हो। तो ये स्टार्ट होने पे ना पहले मैं आपको एक चीजें आपको बताना चाहती हूँ जिससे मेरे को बहुत मजा आता है। एक भजन है आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे, जय बोलो महावीर स्वामी की, यू नो इट्स अ वेरी नाइस भजन, जिसके अंदर कोई भगवान की स्तुति होती है। जैसे भक्तांबर ले लीजिए, जैसे यू नो कुछ सुनंग ले लो, लोगत ले लो, नकार मंत्र ले लो, नमुत्सुनंग ले लो, लोग इसको बहुत पुश करते हैं। आप ध्यान से देखो, ये सारी जो चीजें मैंने आपको बोली, यू नो लोगत प्रतिकम, ये कुछ सुनंग, भक्तांबर, इस सब में विनय ही है, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं भगवान के लिए कि आप कितने ग्रेट। तो उससे आप यदि 1 घंटा भजन करते हो, मुझे किसी ने बोला था कि इफ यू फीलिंग वेरी लो, मतलब कषाय इज ऑन द रियली पीक, बहुत क्रोध आ रहा है, मान माया लो, बहुत हाई लेवल पे हो, भजन बोलना चालू कर दो। बिकॉज वो भजन क्या करेगा, भजन स्तुति कर रहा है 5 पदों की, इससे कषाय एकदम क्रैश कर जाते हैं, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म हटता है और अंदर से यू फील बेटर। तो आपने कभी देखा है कि आपने 1 घंटा भजन किया हो और आपको फिर भी गुस्सा आ रहा हो, आपको फिर भी यू फील लाइटर, यू फील हैप्पियर, व्हाई? बिकॉज आपने बहुत सारा विनय किया। वन ऑफ माई फेवरेट भजन, 2-3 आर माई फेवरेट भजन, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक है नमो अनंत चतुर्थी, जो एक बुक है मंगलवाणी जिसको बोलते हैं कहीं सिंह, उसके अंदर ना उसको बड़ी साधु वंदना बोलते हैं। बड़ी साधु वंदना में ना ऐसे लाइन है, नमो अनंत चतुर्थी विश्वादिक महावीरे अरज क्षेत्र मां डाली धर्म शीरे। बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, हर लाइन के अंदर 1 या 2 जनों को आगम में से लिया जाता है और उनकी ग्रेटनेस पोर्ट्रेट की जाती है कि ये आदमी को मोक्ष हो गया, ये आदमी ने ये काम किया, ये आदमी ने इतना अच्छा साधुपना पाला, ये आदमी देवलोक ने इतना अच्छा साधुपना पाल के देवलोक में गया। इस तरह का पूरा हर एवरी लाइन इज वन ऑफ दी स्टोरी। सो व्हेन आई रीड दो स्टोरी, मेरे को एक एक आदमी के प्रति, मतलब एक एक लाइन से जो अलग अलग डिफरेंट पीपल हैं की स्टोरीज हैं, तो उनके प्रति मुझे अहोभाग आता है, मतलब उनको उनके बारे में विनय उत्पन्न होता है, उनकी मैं रिस्पेक्ट, बहुत उत्कृष्ट जैसे बोलते हैं रसायन आता है। जब ये मैं करती हूँ, I feel very light. The shy is totally gone because all these things do create a lot of विनय। भजन जो जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत अच्छा भजन है विनय करने का। एक और बहुत अच्छा भजन which I come across is recently I got this भजन आज्ञा प्रण और प्राण। I'll read out the lines for you, the beginning 1 or 2 lines। यदि आपको यदि कहीं भजन मिल जाए, if you want I can take a print out and मतलब I can scan those papers and I can put it in the WhatsApp group for you guys to do। और यदि इसका यदि ऑडियो होगा तो मैं आपको ऑडियो भी भेज दूंगी। इसमें क्या है, महावीर स्वामी भगवान की जितनी भी आज्ञाएं हैं, मतलब भगवान ने एक साधु को क्या इंस्ट्रक्शन किए हैं, साधु के लिए, नॉट फॉर श्रावक, साधु के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन किए हैं, तो वो पूरा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का भजन है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल भजन। आप बोलोगे कि साधु को क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो साधु शुड रीड इट, व्हाई द हेल डू आई हैव टू रीड? तो उसका आंसर ये है कि हमको भी भाव साधु बनना है। वी कांट बिकम साधु, नॉट इजी फॉर अस टू बिकम अ साधु। कोई बोल भी नहीं रहा है आपको साधु बनने के लिए, बट माइंड से आप साधु बन सकते हो। आई मीन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग
not only like sadhu, but like arihant and matlab vitrag bhav mein, like a steady Bhagwan. You have to start thinking like Mahadev Swami Bhagwan to become like Mahadev Swami Bhagwan, which is actually described in this bhajan. इसके wordings ऐसे हैं, प्रार्थना सुनिए प्रभु, शिक्षा कीजिए शुरू, दीजिए बोधि दान, इससे मेरी आबरू, ये है मेरी आरज़ू, दीजिए मुझको ज्ञान. This is a beautiful bhajan. इसकी ना एक लाइन कीप्स ऑन रिपीटिंग, आज्ञा प्रण और प्राण, मतलब कीप्स ऑन रिपीटिंग का मतलब होता है आज्ञा, मतलब महादेव स्वामी भगवान की जो आज्ञा है वही मेरा प्रण है और वही मेरा प्राण है. इट मीन्स इफ आई डोंट फॉलो द आज्ञा ऑफ भगवान महादेव स्वामी भगवान, ना मैं भगवान की आज्ञा में हूँ और मेरे प्राण भी नहीं, मतलब प्राण मतलब जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी वो भी नहीं है और प्राण की भी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू. So beautiful line, Agya, Pran or Pran. Nice bhajan. I don't know whoever wrote it. It's a beautiful thing somebody has written. So let me try to send whatever. But आज आपको ये पता लग गया that Vinay can be generated through a bhajan a lot. Kanchan aunty keeps saying, अपनी यदि क्लास करते हो तो क्लास should start with a bhajan. तो बच्चे और जो बड़े जो लोग होते हैं ना वो एक ऑलमोस्ट एक रिदम गुनगुनाते रहते हैं in the spare time also. So like ऑनलाइन क्लासेस में आई कांट सिंग भजन, बट इसलिए हम लोग जब बैठ के समाहित करके 2 या 3 समाहित की एक क्लास करते हैं हम लोग कभी भी, वी ऑलवेज स्टार्ट एंड कंचन आंटी ऑल्सो स्टार्ट विद द भजन. व्हाई? बिकॉज उस भजन बहुत ज्यादा इंड्यूस करता है विनय आपके अंदर. तो टेक हेल्प ऑफ भजन टू इंड्यूस विनय. कुछ सुनंग तो है ही, यू ऑल नो हाउ और कुछ सुनंग. तो आई बिकॉज वो जो दूसरा भजन मैंने बोला है ना, नमो अनंत चरिती, वो तो बहुतों के पास होगा, बट ये जो प्रार्थना सुनिए प्रभु वाला जो है ना, जिसको आज्ञा संगड़ी भजन है, आई ट्राई टू सेंड इट इन द वर्ड टेक्स्ट. ओके, एंड यूज भजन टू क्रिएट विनय, मोर एंड मोर विनय. हो सके तो सुबह उठ के भजन सुनो, भजन पुट इट ऑन. आपके पास ऑप्शन है, आप मूवीज के गाने भी सुन सकते हो, पर एक बार आप भजन करके तो देखो, यू फील सो लाइटर, तो मतलब गुस्सा ही नहीं आएगा, मतलब कशाई नहीं होगी. दैट ग्रेट इफेक्ट इट हैज. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि विनय से होता क्या है. देयर इज अ फॉर्मूला फॉर विनय. विनय जब आपके अंदर जाता है तो ज्ञान ज्यादा प्रकट होता है. सुबोध पब्लिक स्कूल, आई थिंक प्लीज म्यूट कर दीजिए ना प्लीज अपना. जब विनय होता है तो बहुत ज्ञान उत्पन्न होता है, और जब ज्ञान उत्पन्न होता है उससे और ज्यादा विनय क्रिएट होता है, और ज्यादा विनय आता है. हाउ डू यू चेक दैट विनय इज डूइंग द राइट जॉब, राइट? क्योंकि ज्ञान मतलब हाउ डू यू नो इट. जैसे मैंने कोई खाना खाया, तो यदि मेरा खाना डाइजेस्ट अच्छे से हो रहा है तो मेरी बॉडी में मैक्सिमम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होंगे, मेरा खून बनेगा और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. बट यदि मैं खाना डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ तो क्या होगा, वही खाना मेरे को बीमारियां उत्पन्न करेगा, वॉमिटिंग, लूज मोशन, पेट दर्द, ये सब करवाएगा. तो खाना अच्छे से हजम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको जो ज्ञान मिल रहा है, कैसे पता लगे कि जो मुझे ज्ञान मिल रहा है वो हजम हो रहा है और वो गंदे तरीके से नहीं हो रहा है? हाउ डू यू नो? तो कहते हैं कि ये भी ज्ञान करने से वैराग्य उत्पन्न होता है और विनय उत्पन्न होता है, तो ज्ञान हजम हो रहा है, मतलब इट इज अ गुड थिंग, राइट? ज्ञान मिला इसको, तो वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो विनय जनरेट हुआ, इट मीन्स ज्ञान इज डूइंग इट्स जॉब. बट याद रखना, यदि ज्ञान और विनय और वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, तो आपको टेंशन करना चालू कर देना चाहिए अपने बारे में, क्योंकि यदि वो नहीं करेगा तो इसका मतलब ज्ञान डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. इन दैट केस वो मान ला देगा. मान मतलब वो सुपर इंटेलिजेंट, इस तरह का एटीट्यूड ला देगा जो आपका ही बाजा बजाएगा, आपके ऊपर इतने कर्मबद्ध करवा देगा. तो यू शुड बी अवेयर दैट विनय एंड वैराग्य कैसे उत्पन्न होने चाहिए. जब जितना आपको ज्ञान मिले, विनय बढ़ना चाहिए, वैराग्य बढ़ना चाहिए.
ऐसे लोग बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, पर जो ये नहीं करते और अभिमान करने लगते हैं, उनका आपने देखा है क्या हालत होती है। लुक अराउंड यू, जितने भी लोग कितने ज्ञानवान थे बट कितने हम्बल होते हैं। कई लोग बड़े अभिमानी भी होते हैं, बट कई लोग बहुत हम्बल होते हैं। आपने सुधा मूर्ति का नाम सुना होगा, आपने टाटा का नाम सुना होगा, सुपर ग्रेट इन देयर ओन फील्ड, राइट? सो हम्बल। देयर वाज अ प्रेसिडेंट ना, वन और टू टाइम पहले जो प्रेसिडेंट था, ही वाज अ रॉकेट साइंटिस्ट, गेटिंग हिज नेम, अब्दुल कलाम। या Abdul Kalam, right? I mean, what great intelligent guy, and look at his humility, यार। I mean, आप उसकी कभी भी आपने कोई बुक पढ़ी है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, वो अपना उसको ना विक्रम साराभाई करके was basically the pioneer of space research in India after India got independence। अब जितनी भी अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ो, हर पेज में विक्रम साराभाई का नाम, he did that, he made me, he's giving all his credit to him। He's such a, he's himself is like, मैं तो उसी को उसका ग्रेट समझती हूँ। And read any of his book, each page is about विक्रम साराभाई मत करो, विक्रम साराभाई did that, right? I mean, उसकी बुक पढ़ के मेरा मन किया कि यार विक्रम साराभाई के बारे में भी like I should start reading it। All Vinay, if you keep on giving Vinay, you will rise further। आपको लगता है यार ये पूरी एक दो क्लास विनय पे क्यों कर रही है, राइट? आई मीन, समझ में आ गया विनय करना है, आगे बढ़ो यार, कोई महावीर स्वामी भगवान की बड़ी बड़ी थ्योरी बताओ। आपको एक चीज बताती हूँ, विनय साउंड वेरी इजी बट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। आई कैन टेल यू दैट। अच्छे को ये छोटी सी बात समझ में आती है कि भैया अपने गुरु का विनय करना चाहिए, नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यू बी एनालिटिक्स फ्रॉम दैट चीज, नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इसके मैं एग्जाम्पल्स आपको समझाती हूँ कि ये बात कैसे होता है। आप देखिए, आचार्य भगवत जब घोषित करते हैं कि मेरे मरने के बाद ये साधु आचार्य बनेगा, मतलब मेरी पोस्ट पे आएगा और आचार्य बनेगा, 10 और साधु के दिमाग में आता है, व्हाई दैट साधु, आई डोंट थिंक सो ही फिट टू बी आचार्य, मुझे आचार्य बनना चाहिए था, राइट? मतलब 10 लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है? अविनय के भाव आ रहे हैं। उन 10 साधुओं के अंदर 32 आगमों का ज्ञान है। सुपर इंटेलिजेंट पीपल। आई मीन, क्या नहीं आता होगा उनको 32 आगमों में, सारे ठोकरे आते होंगे, सारे सब कुछ आता होगा, पर उनको एक बेसिक सी चीज समझ में नहीं आई कि भैया मेरे को अपने गुरु का विनय करना है। गुरु ने बोला है कि मेरे मरने के बाद ये आदमी आचार्य बनेगा। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई है कि भैया मैं गुरु को चैलेंज नहीं कर सकता, उसको सुपरसीड नहीं कर सकता। बट उनके मन में क्या आता है? माय गुरु डिड मेक अ राइट डिसीजन। यू नो, मुझे लगता है उसने जो आचार्य की घोषणा की वो अच्छी नहीं थी, उसको मेरे को आचार्य बनाना चाहिए था। आई डाउट हिज थिंग। आप अपने गुरु का क्या कर रहे हो? अभिनय कर रहे हो। वो साधु छोटा साधु नहीं है, 32 आगमों का जानकार है, कितना ग्रेट रहा हुआ है, पर उनको भी ये दिखाई नहीं देता कि भैया मैं अभिनय कर रहा हूँ। अभिनय साउंड वेरी इजी, वेरी डिफिकल्ट टू फील इट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फील इट। ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, जब आप खुद प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना, आपको रियलाइज होगा इट इज सो डिफिकल्ट। मैं खुद भी एडमिट करती हूँ कि विनय का एक ग्रेडेशन में लेवल होता है कि आई हैव टू कीप ऑन इंक्रीजिंग माय विनय। हम लोग महाराजा के पास जाते हैं, तो जब भी महाराजा मुझे जब वापस जाते हैं महाराजा से, हम कुछ न कुछ पचकान लेते हैं, तो हाथ जोड़ते बोलते महाराजा कुछ पचकान दे दीजिए। तो महाराजा जनरली पूछते हैं कि हम ये दे दें, मतलब तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, नो महाराजा ये भूखे रहने की बातें मत करो, यू नो एकाशने और ये सब आयंदल मत दो, हमको स्वाध्याय दे दो, हमको यू नो समय के दे दो, हमको पाठ दे दो, यू नो ये सब चीजें दो। एक भूखे रहने वाली है ना, दिस इज हाउ एवरीबडी हैज डिफरेंट प्रायोरिटीज। जो आदमी तपस्या कर सकता है वो बोलता होगा यार ये मत दो, ये दो। मतलब वी आर यूजिंग आवर हेड कॉन्स्टेंटली। मैंने एक बार सोचा कि इस बार मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी, तो वंस आई वाज गोइंग टू एन आचार्य भगवंत से पहले से सोच लिया था कि इस बार मैं जाऊंगी, उनके पास हाथ जोड़ूंगी और उनको बोलूंगी आपने जो पचकान देना है दे दो। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझे पूछा क्या पचकान दूं? मैंने कहा भगवान
आप पांच महाव्रतों में है, सॉरी 5 पदों में आप पंचपदेशी भगवान हो, अब जो दोगे ना मेरी आत्मा को वही मोक्ष पहुंचाते, प्लीज दे दो। उन्होंने 4 मतलब 4x2 मतलब 8 व्रत ऐसे दिए जो मुझे तो उस वक्त तो समझ ही नहीं आया, फिर भी मैंने लिख लिए घर आके फिगर आउट किया, और अभी मैं वो व्रत अभी भी करती हूँ और बहुत खुशी खुशी करती हूँ कि आपने ये बहुत अच्छी चीज मेरे को दे दी है एंड आई एम गोइंग टू डू इट। पर सोचो उतना विनय मेरे को दिल पे पत्थर रखना पड़ा, और फिर मुझे अंदर से जो डर था कि आपको वो ऐसा व्रत ना दे दे कि जो मैं कर ही ना पाऊँ, राइट, इम्पॉसिबल टास्क को मुझे ना दे दे। तो मैं उस दिन पहले से सोच के गई थी कि मैं इस लेवल का विनय करूंगी कि वो जो देंगे ना मैं सोचूंगी यही मेरी आत्मा को मोक्ष में पहुंचाएगा। इस एटीट्यूड से गई थी और मैंने कर लिया था। और सिर्फ एक दिन मैंने अपना फियर साइड में रखा कि नहीं कि यार वो इम्पॉसिबल काम दे देंगे, वो मैंने फियर साइड पे रखा। बट रेस्ट ऑल द टाइम जब भी मैं साधु भगवंतों से पचकान लेती हूँ तो अपना दिमाग लगाती हूँ ये वाला पचकान चाहिए, ये इसका मतलब विनय नहीं है, इस लेवल का विनय नहीं है, राइट। आपको एक मृग्यावती की स्टोरी आपने सबने सुनी होगी, जिसने नहीं सुनी है तो उसके लिए मैं फिर से सुनाती हूँ। दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज। मृग्यावती वॉज एक रानी थी, 16 सतियों में भी है तो आप 16 सतियों में भी उसका रेफरेंस देख सकते हो, क्वीन। पर एक टाइम पे उसने दीक्षा ले ली, मैं दीक्षा के बाद की स्टोरी बता रही हूँ। दीक्षा लेने के बाद वो महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में बैठी हुई थी चंदनबाला और बहुत सारी दूसरी साधु और साधियों के साथ महावीर स्वामी भगवान का व्याख्यान सुन रही थी। बाय चांस क्या हुआ, उस दिन सूर्य और चंद्रदेव अपने मूल विमान में आए, तो उनकी वजह से वो सुनने में इतनी मशगूल हो गई कि उसको रियलाइज नहीं हुआ कि सनसेट हो गया है। क्योंकि एक रूल होता है साधु और साध्वी के लिए दैट सेम जेंडर के साथ वो लोग रह सकते हैं सनसेट के बाद, बट बॉयज संवत्सरण के अंदर बॉयज हैं तो वुमेन कैन नॉट स्टे देयर, दे हैव टू लीव दैट प्लेस। तो चंदनबाला और बाकी सारी साध्वियां वहां से उठी और वो अपने उपाश्रय में आ गई। और चंदनबाला देख रही है कि मृग्यावती को समझ ही नहीं आया कि सनसेट हो गया, वो उठी नहीं रही है और वो सुनी जा रही है बिकॉज शी इज टोटली फोकस्ड ऑन भगवान महावीर स्वामी भगवान की व्याख्या। तो अभी चंदनबाला उठा भी सकती थी पर उसने बोला यार मेरे अंतराय कर्म बंदेगी, क्योंकि ज्ञान तो पा रही है। ये सोच के उसने उनको अंतराय नहीं देने से वो चुप करके वो सारे लोग उपाश्रय में आ गए। थोड़ी देर के बाद जब मृग्यावती को रियलाइज हुआ कि अरे सनसेट हो गया एंड एवरीबडी इज गॉन बैक, शी गॉट अप, जल्दी जल्दी वो वापस अपने उपाश्रय में आई। जब वो उपाश्रय में घुसती है ना तो चंदनबाला उसको डांट लगाती है। वो क्या डांट लगाती है, पहले तो अपनी आगम से उल्हाना का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक ताना दिया। और ताना भी कैसा दिया, यदि मैं आपको फैमिली का ताना दूं तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे, वुड यू लाइक इट, यदि मैं आपको बोलूं तुम ऐसी हो, तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया है, तो यू विल फील वेरी बैड। आप बोलोगे यार फैमिली पे तो डोंट ब्रिंग माय पेरेंट्स इनटू इट, राइट। तो मृग्यावती को उल्हाना दिया, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ ताना, वो भी फैमिली पे, डज इट बेनिफिट समथिंग जो जिस फैमिली को तुम बिलोंग करती हो, इस तरह से उसको ताना दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिसको ये स्टोरी नहीं पता उनसे पूछना चाहती हूँ, आप मृग्यावती की जगह होते और चंदनबाला आपको डांट रही होती तो आप उस वक्त क्या करते? फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट नो द स्टोरी। आपको स्टोरी पता है तो प्लीज मत। आप मैं ना कई बार सोचती हूँ कि यदि मैं होती इस जगह तो क्या करती। सी आई नो उन्होंने क्या किया, वो उनके पैरों में पड़ गई और उन्होंने क्या बोला, गलती से भी मेरे से कैसे गलती हो गई, गलती से भी मैं महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई। मतलब भगवान की आज्ञा है ना कि सनसेट के बाद यू कैन नॉट स्टे विद एवरीबडी, राइट। गलती से भी भगवान की आज्ञा के बाहर कैसे चली गई, हे गुरनी मुझे माफ कर दो। एंड शी इज क्राइंग, शी इज टीयर्स इन हर आईज, पैरों में गिरी हुई है, रो रही है, बोल रही है मुझे माफ कर दो। शी इज डूइंग दैट। आपको पता है मृग्यावती को उस वक्त केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। दैट्स एन एडवांस्ड लेवल ऑफ निर्जरा। आप सोचो किस लेवल का विनय है कि गुरनी ने डांट लगाई, कर दिया। आपको पता है यदि मेरे से कोई पूछता, यदि मृग्यावती की जगह मैं होती तो क्या बोलती? मैं कई बार ये सोचती हूँ कि आशी आर यू स्टिल थिंकिंग लाइक मृग्यावती और यू आर नॉट देयर येट। मैं लिटरली उनको बोलती
listen to my side of the story. First, I was not having an affair outside, okay? I was listening there. I was sitting there. भूल गए यार, गलती से गलती हो गई, इतना इतना सुनाने की क्या जरूरत है? This is exactly how our attitude is to our guru. यार गलती से हो गई यार, इतना कूदने की, इतना खड़ी खोटी सुनाने की क्या जरूरत है यार? होती रहती है गलतियां, राइट? और हम ये भी बोलते, हम तो गुरु को भी फिर भी इल्जाम लगा देते कि भैया यू आर नॉट गुड इनफ. हम लोग ये भी बोल देते हैं कई बार कि बाय द वे यू वर आल्सो देयर. आप भी जब उठ के आए तो आप मुझे उठा नहीं सकते थे कि यार सनसेट हो गया, चलो वापस दोपहर से. तुमने भी तो अपना काम नहीं किया, छोड़ के आ गए मुझे, राइट? हम अपने ही गुरु पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, उन पे डाउट कर देते हैं दैट यू आर नॉट गुड इनफ. और नहीं तो हम अपने जस्टिफिकेशन देते हैं कि दिस वाज द जस्टिफिकेशन जिसकी वजह से नहीं हुआ. विनय में जब हम जस्टिफिकेशन देते हैं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बोलने की कोशिश करते हैं या गुरु पे ही इल्जाम लगा देते हैं, दे ऑल फॉर्म्स ऑफ विनय. और देखिए मृग्यावती का किस लेवल का विनय था जिसकी वजह से उसको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया. चंदन बाला को नहीं हुआ था केवल ज्ञान, पर शिष्य को, मृग्यावती को हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ विनय. आपको पता है कि जो समाज में केवली भी होते हैं ना, उसको केवल ज्ञान हो जाता है और इसके मेरे शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, तो वो जाके अपने गुरु को बताते भी नहीं है कि यार मुझे केवल ज्ञान हो गया. इतनी स्टोरीज में आता है कि गौतम स्वामी भगवान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो रास्ते में उनको कोई आदमी मिला, तो उन्होंने गौतम स्वामी भगवान ने उसको प्रतिबोध किया, मतलब जैन धर्म के बारे में बताया. तो वो आदमी इतना इम्प्रेस हो गया कि वो आदमी ने बोला कि अरे मैं तो जैन दीक्षा लेना चाहता हूँ, और वो जैन दीक्षा ले लेता है, मतलब साधु बन जाता है. और गौतम स्वामी भगवान के साथ साथ चल के ये महावीर स्वामी भगवान के समुद्र में आ रहे हैं. तो रास्ते में उनको केवल ज्ञान हो गया. तो जब वो समुद्र में घुसते हैं, समुद्र में ना डिमार्केशन होता है कि यहाँ पे केवली भगवंत बैठेंगे, यहाँ राजा लोग बैठेंगे, यहाँ उनकी सेना रहेगी, यहाँ पे एनिमल्स रहेंगे, यहाँ पे श्रावक रहेंगे, यहाँ श्राविकास बैठेंगी, यहाँ साधु सबका डिमार्केशन होता है, मतलब देयर आर एरियाज, डेजिग्नेटेड एरियाज. तो वो जब गौतम स्वामी भगवान उनको समुद्र में लेके जा रहे हैं, वो साधु इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सिटिंग इन साधु, ही इज गोइंग ट्राइंग टू सिट इन जहाँ पे केवली भगवंत हो रहे हैं. तो गौतम स्वामी भगवान अपने शिष्य को बोलता है, ए डोंट गो एंड सिट इन जहाँ पे केवली भगवंत बैठते हैं, गो एंड सिट जहाँ पे साधु बैठते हैं. वो उनको बता रहा होता है. तब महावीर स्वामी भगवान उनको इंटरव्यू कहते हैं कि गौतम स्वामी तुम केवली की अभिनय ऐसा था करो, मतलब तुम केवली भगवंत, दिस गाय हैज गॉट केवल ज्ञान ऑलरेडी. एंड देन गौतम स्वामी भगवान सोचते क्या, अभी तो इसने मेरे सामने दीक्षा ली थी, मेरा शिष्य है, सबको हो ही जा रहा है केवल ज्ञान, सबको हो रहा है मेरे सामने, मेरे को ही नहीं हो रहा है, राइट? इससे हमको ये रियलाइज होता है कि शिष्य को केवल ज्ञान हो जाने के बावजूद गुरु को नहीं पता होता तो वो जाके बताते नहीं है और गुरु की सेवा करते हैं. केवल भगवंत भी गुरु की सेवा कर रहा है. दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपने से सुपीरियर गुरु, अपने से सुपीरियर आदमी की जिससे तुमको ज्ञान मिला है, इसका विनय करना चाहिए. आई एम गिविंग यू दिस इज हार्डकोर फैक्ट्स अबाउट आगा. ओके, कई लोग, मैं कई बार सोचती हूँ कि फ्यूचर में मैं भी तो ऐसे लोगों में से बन सकती हूँ कि अपने ही गुरु की असाधना करूँ, अपने ही जैसे बड़े बड़े 32 आगमों के जानकार साधु भी के मन में भी लोभ कषाय उनको दिखाई नहीं दिया, अपना क्रोध कषाय दिखाई नहीं दिया, और वो भी मतलब सोचते हैं कि यार मेरे को बनना चाहिए था आचार्य, उनके मन में भाव आ जाते हैं, उनको अपना अभिनय नहीं दिखाई दिया. यदि उस लेवल का साधु, उस लेवल के लोगों के मन में भी अभिनय के भाव आ जाते हैं, तो मेरे में भी आ सकते हैं कभी अभिनय के भाव, मेरे गुरुओं के प्रति, मेरे मतलब जो टीचर के प्रति. व्हाट कैन आई डू कि मेरे को उनके प्रति अभिनय भाव नहीं आए और मैं कभी भी उनका अभिनय गलती से भी न करूं. हाउ डू आई इंश्योर दैट? मैंने कितनी बार इस बारे में सोचा और मैं हमेशा, मेरे को इससे एक ही सोल्यूशन दिखाई दिया कि अपने गुरु को गुरु मत समझो. अपने गुरु, पहले तो बहुत टाइम लगाओ गुरु ढूंढने में, टेक योर टाइम, नो हरी, क्योंकि यू हैव टू हैव अ गुड गुरु. गुरु जब मिल जाता है उसके बाद उसको गुरु मत समझो, उसको भगवान समझो. क्योंकि जब मैं भगवान समझने लग जाऊंगी, आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड चैलेंज महावीर स्वामी भगवान, महावीर स्वामी भगवान, आई थिंक व्हाटएवर आपने जो डिसीजन लिया है वो गलत है. आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज हिम. मैं अपने गुरु को चैलेंज कर सकती हूँ बट भगवान को नहीं कर सकती.
तो पहले गुरु ढूंढने में बहुत टाइम लगा, पर गुरु को फिक्स कर लेते हो, उसके बाद गुरु को गुरु मत समझो, तो गुरु को भगवान समझो। तो आई थिंक आपने कभी भी अभिनय के भाग नहीं आएंगे। दिस इज वन ऑफ माय वे, राइट, व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट आई डू टू इंश्योर कि वो छोटा आदमी नहीं है, मतलब इज नॉट अ गुरु। आई मीन, क्योंकि हमको क्या लगता है गुरु भगवान में हम ऐसे हो जाते हैं, वाह भगवान, उन गुरु को हम रिस्पेक्ट करते हैं, बट ओके, गिव हिम भगवान का दर्जा, यू विल नॉट गो रॉन्ग। और आगम में भी कहीं जगह पे गुरु को भगवान बोला गया है, और जो अरिहंत और सिद्ध होते हैं उनको गुरु बोला गया है। जैसे गौतम स्वामी भगवान कई जगह पे महावीर स्वामी भगवान को अपना गुरु बोलते थे, इंस्टेड ऑफ तीर्थंकर, इंस्टेड ऑफ भगवान, उनको गुरु बोला है। तो अरिहंत एंड सिद्ध कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ गुरु, एंड आचार्य, उपाध्याय, साधु कैन ऑल्सो बी कॉल्ड भगवान। इंटरवेंट कर दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। यस, व्यवहारिक भाषा में पहले दो पद को सुदेव में लेते हैं, और नीचे के जो 3 पद है नकार मंत्र के, उसको सुगुरु में लेते हैं। बट गुरु बनाने के बाद ना उनको पांचों को भगवान में डाल दो, पंच परमेश्वरी समझो, 5 भगवान है, राइट। दिस विल मिनिमाइज योर अवेयरनेस टुवर्ड्स दैट। ओके ओके, यहां तक जो मैंने आपको बताया वो आपको विनय की इंपॉर्टेंस बताई। आज मैं आपको अभी आधे घंटे में क्या बताने वाली हूँ कि जैन धर्म बेसिकली 5 चीजें करता है, जिसको धर्म ध्यान के 5 पाए बोलते हैं। मेन ये 5 कंपोनेंट है, उसमें कैसे बेस्ट धर्म ध्यान करना, वो मैं आपको उससे जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। 5 पाए क्या है? वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये 5, इसको धर्म ध्यान के 5 पाए भी बोलते हैं। इसको मतलब धर्म की आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, इन 5 में कहीं भी वो फिट हो जाती है। दीज आर द मेन 5। तो मैं एक एक लेती हूँ और उसके अंदर कैसे आप विनय उत्कृष्ट लेवल पे कर सको, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। विनय का कंपोनेंट बता रही हूँ, दूसरे कंपोनेंट नहीं बता रही हूँ। पहला है वाचना। व्हाट इज वाचना? पहली बार जब ज्ञान मिलता है भगवान का, उसको वाचना बोलते हैं। तो वो सूत्र रूप में, जैसे आप बोलो कि दशविकालिक सूत्र के पहले 4 अध्ययन का मेरे को सूत्र रूप में मेरे को अक्षर दे दीजिए, दैट क्वालिफाइज वाचना। बट वाचना ये सूत्र रूप में हुआ, अर्थ रूप में भी हो सकता है। कैसे? आप जब उपास्य जाते हो और महाराज साहब आपको व्याख्यान देते हैं, दैट इज अर्थ रूप में भगवान की ही वाणी है, वो कोई स्पेशल चीज नहीं बोलते हैं। आप जो 25 बोल सीखते हो, 9 तत्व सीखते हो, किसी की क्लासेस करते हो, वो यदि आप पहली बार ज्ञान कर रहे हो तो वो भी वाचना ही है। फर्स्ट टाइम जब ज्ञान मिलता है भगवान का, उसको वाचना बोलते हैं। मैं भी जो आपको पढ़ा रही हूँ, यदि आप में से जितने लोगों पहली बार ये सब जैन धर्म समझ रहे हो, तो आपके लिए ये वाचना है। फर्स्ट टाइम इज वाचना। आर यू क्लियर? तो ये कैसे लिया जाता है, इस कंपोनेंट, वाचना समझ में आ गया। अब इसके अंदर मैक्सिमम विनय कैसे किया जा सकता है, मैं आपको आगम से में जो विधि बताई हुई है, मैं आपको वो बता रही हूँ, विनय कैसे किया जाता है। महाराज साहब ने बताया था कि जब आप हमारे पास आओ कोई अक्षर लेने के लिए, जैसे मैं महाराज साहब के पास गई कि महाराज साहब मुझे नमी पवज्जा के कुछ जो सूत्र रूप में मतलब अक्षर है वो मुझे दीजिए, राइट। इसका मतलब वो मुझे बोल के एक बार दे दीजिए, फिर मैं घर में जाके उसको कंठस्थ करूंगी। तो मैं उनके पास लेना चाहती हूँ। तो महाराज साहब ये नहीं बोलते हैं अच्छा लाओ मैं पढ़ता हूँ और मेरे पीछे रिपीट करो, दिस इज नॉट व्हाट यू गोइंग टू डू। पता है वो मुझे क्या, उन्होंने मुझे बोला तुम एक कोने में जाके बैठो और बहुत सारा तो के पास से महावीर स्वामी भगवान, गुरुओं की विनय, मतलब बहुत सारा अध्ययन से 5 पदों की विनय करो और फिर बोलो कि भगवान महावीर स्वामी भगवान, आपका ज्ञान मेरे में आज कितना पर्कुलेट हो रहा है। पहले सुधर्मा स्वामी को मिला, मतलब आपके मुख से जो हीरे मोती निकले हैं वाणी के रूप में, वो सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभा स्वामी, इस तरह से बहुत सारे आचार्य भगवंत, बहुत सारे उपाध्याय भगवंत, बहुत सारे साधु भगवंतों को पार करते हुए आज मेरे कानों में जाने वाले हैं पहली बार। आज का दिन कितना ग्रेट है, आज का मतलब ये इतनी बड़ा मेरा पुण्य का दिन है कि मेरे को ये सुनने को मिल रहा है आपकी मुख से निकली हुई वाणी। दिस इज नथिंग लेस देन हीरा मोती डायमंड। आप सोचो कि वो भगवान के मुख से निकले हुए डायमंड हैं।
सोचो यदि कोई आपको डायमंड देता, कितने खुश हो जाओगे, राइट? उस लेवल की खुशी व्यक्त करो कि आज मुझे डायमंड मिलने वाले हैं, मुझे हीरे मिलने वाले हैं। हाँ, तो इस तरह की उत्कृष्ट खुशी दिखाओ और थैंक यू दो भगवान महावीर स्वामी भगवान को, ये डायमंड बहुत वैल्यूएबल है, आज मुझे मिले, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इस तरह से 10-15 मिनट अहोभाग से भर जाओ। अहोभाग मतलब हैप्पीनेस एंड विजुअलाइजिंग द ग्रेटनेस ऑफ दैट शुद्ध ज्ञान। उसको वाव बोलो। वाव मतलब लाइक टू गुड ज्ञान, टू गुड यू नो, ये जो चीज हो रही है बहुत अच्छा हो रहा है, इस तरह की उत्कृष्ट रसायन बोलते हैं। रसायन मतलब फीलिंग्स लाओ। ये करने के बाद अपने गुरु के पास जाओ और उनको बहुत वंदन नमस्कार करके बोलो आप अक्षर दीजिए। फिर जो जो अक्षर वो देते हैं, वो जो बोलते हैं उनको रिपीट करो। डो नॉट शो एनी जल्दबाजी। अरे जल्दी करिए ना, मुझे घर जाना है, अरे प्लीज मेरे पास 5 मिनट है, नो नो हरी, आराम से होने दो। डायमंड हीरे मिल रहे हैं भैया तुमको, आराम से लो, एक एक वर्ड धीरे धीरे उच्चारण करके लो। जब वो मिल जाता है, पहले जिन्होंने दिया है उनको बहुत बहुत वंदन नमस्कार करके थैंक यू की फीलिंग लाके उनको थैंक यू दो और वाव की फीलिंग लाओ। फिर अलग से वहां से उठ के थोड़ा साइड में जाके फिर 10-15 मिनट के लिए सोचो कि मेरे को वो डायमंड हीरे मोती जो महावीर स्वामी भगवान के मुख से निकले थे, आज मेरे को मिले हैं अभी, और मेरी आत्मा में अभी चले गए हैं, और वो मेरी आत्मा में गए हैं और मेरी आत्मा को वो चेंज कर देंगे, इसके अंदर वो सम्यक जगा देंगे, मेरी आत्मा को मोक्ष पहुंचा देंगे। ये कैपेसिटी उन वचनों में है। इस लेवल का बहुत थैंक यू, बहुत अहोभाग, बहुत उत्कृष्ट रसायन फॉर एवरीबडी, जिसने महावीर स्वामी भगवान से लेके पूरी जो मशीनरी लगी आप तक के ज्ञान पहुंचने में, उसमें किसी को एक को या सबको थैंक यू कर सकते हो, ज्ञान को थैंक यू कर सकते हो, वाव की फीलिंग लाओ, गेट दैट। ओके, आप सोचो उत्तराध्यान सूत्र का यदि एक चैप्टर आपको लेने में, अक्षर लेने में आपको 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, तो पहले 15 मिनट आपको विनय करना है, मिल जाने के बाद 15-20 मिनट पहले विनय करना है, मतलब 3-4 गुना ज्यादा आपको विनय करना है। ये प्रोसीजर आगम ने बताया है वाचना को लेने का, वाचना को लेने का ये प्रोसीजर बताया है। इसके बाद अनुप्रेक्षा का तो मैं बाद में बताऊंगी, ये तो सिर्फ वाचना लेने का विधि बताई है। आप देखिए, कई बार हर क्लास में मैं आपको बोलती हूँ, क्लास में आने से पहले प्लीज आप बैठ के क्या करो, वंदन नमस्कार करो भगवान महावीर स्वामी भगवान को। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान है, उनका तीर्थ है, आप उनके श्रावक हो। आप इतना विनय करोगे, आप बड़ा पात्र बनोगे। पात्र जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा आपको खीर मिलेगी ना, उतनी ज्यादा खीर मिलने वाली है। तो आप ज्यादा विनय करोगे, ज्यादा मिल जाएगा। इट्स नॉट, आई एम अगेन टेलिंग, इट्स नॉट फॉर मी टू गिव, इट्स राइट, इट्स फॉर यू टू पुल। एंड भगवान महावीर स्वामी भगवान उतना ही दे सकते हैं तुमको जितना तुम विनय करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। जितना ज्यादा विनय उतना ज्यादा तुमको मिलेगा। पात्र बनो अच्छे से। नंदी सूत्र में कितना ज्यादा पेजेस इज गिवन इंपॉर्टेंस टू कैसे किस तरह के पात्र होते हैं। आई मीन आई थिंक 10% ऑफ द आगम इज लिटरली एक्सप्लेनिंग श्रोता कैसे होते हैं और मतलब शिष्य कैसे होता है और गुरु कैसा होता है। इस तरह का मतलब कॉम्बिनेशन आपको बताए गए हैं। टाइम टू से कि बहुत यदि सामने वाला अभिनय कर रहा है ना, तो उसको छोड़ दो। आई मीन डोंट टीच दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई मीन जस्ट थ्रो दैट पर्सन आउट ऑफ द सिस्टम बिकॉज वो अभिनय कर रहा है, ही इज नॉट रेडी फॉर ज्ञान। वाचना में कैसा विनय करना है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर, राइट? एनीथिंग लेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप यदि ज्ञान साधु से नहीं सीखो, किसी श्रावक से सीखो, मतलब जिसने पहले वो अक्षर ले रखे हैं, तो भी सेम प्रोसीजर करो। हाँ, वो श्रावक को आप दिक्कतों के पास से वंदना नहीं कर सकते, तो थैंक यू की फीलिंग तो जरूर लाओ। बट महावीर स्वामी भगवान, आचार्य भगवान, साधु भगवंतों को वंदन नमस्कार पहले स्टार्टिंग में और एंड में जरूर करना, राइट? बी थैंकफुल टू देम। आर यू क्लियर? आई मीन यू कैन नॉट कट डाउन दैट विनय पार्ट, इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो, वाचना ली 15 मिनट की और विनय कितना बोला? 15 मिनट स्टार्टिंग में, 15 मिनट एंड में, मिनिमम। ज्यादा कर सको तो और भी अच्छी बात, ठीक है? तो वाचना में कैसे विनय करना है ये मैंने आपको बता दिया। वाचना के बाद है पूछना। पूछना का मतलब ये होता है कि मैंने भगवान की वाणी तो सुन ली, राइट? बट क्या
यार मुझे somehow समझ नहीं आया, कुछ गड़बड़ हो गई, या डाउट आए कि यार ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मुझे कोई डाउट आए या कुछ क्वेश्चन मार्क्स जिसमें क्रिएट हुए, तो मैं ये पूछती हूँ जो मुझे सिखा रहा है कि मुझे ये कुछ समझ नहीं आई, या मुझे ये ठीक से क्लैरिफाई नहीं हुआ, या मेरा इस बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसको बोलते हैं पूछना। पूछना इज क्वेश्चन पूछना अपने गुरु को या अपने से सीनियर वाले को, जिससे वो कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो उससे क्या अच्छा मैं ये क्या लाभ होता है आप पूछोगे, व्हाट इज द फायदा पूछना। पूछने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाता है। तो पूछना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछने में विनय कैसे होता है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जरूरी नहीं हर बार आप पूछने में आगे नाम के आगे जैसे महाराष्ट्र से पूछ रहे तो परम 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 पूछनी है, ऐसे वर्ड मत यूज करो, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सेशन 1 घंटे का यदि होता है तो आप ऐसे एडजेक्टिव यूज करोगे तो भैया कितना टाइम खा जाओगे आप, ठीक है। एंड अदर पीपल आल्सो हैव टू आस्क क्वेश्चन, राइट। तो उसमें जो विनय है ना, हृदय से होना चाहिए। हाँ, मतलब लिटरली, मतलब अंदर से एक विनय होना चाहिए कि भगवान ये सवाल का जवाब मिल जाएगा ना तो मुझे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले जब जाओ तो भी उसको उससे बहुत विनय करो कि नहीं, मेरे गुरु में कैपेसिटी है इस सवाल का जवाब देने में, और ये जब सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इस तरह के पूज्य भाव आपको रखने चाहिए पूछना, राइट। बट उनका टाइम प्लीज मत वेस्ट करिए। अगर आप बोलोगे क्यों ऐसा बोल रही हूँ टाइम मत वेस्ट करिए, क्योंकि यदि आप टाइम वेस्ट बहुत, जैसे मैंने बोला ना, इतना ज्यादा पूज्य वर्ड यूज करके आप दूसरों को अंतराय दे रहे हो क्वेश्चन पूछने में। पीपल आर नॉट गेटिंग टाइम टू आस्क देम। इसमें वोकल मत बनो। सिर्फ जय जिनेंद्र मथेन वंदानी करके आप अपने सवाल पूछिए, और जब जवाब मिल जाए तो बहुत पूज्य भाव से उनको थैंक यू कर दीजिए। दैट्स इट, राइट। कहीं कहीं एवरी देश में अलग अलग होता है। कई जगह कृपा कराई बोलते हैं, कई जगह कुछ होता है। जस्ट वन वर्ड, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, स्टार्टिंग में मथेन वंदानी करके सबसे छोटा वंदना किया, और एंड में जब मिल गया आंसर तो थैंक यू बोल दिया। कैन बी ओनली इन वन लाइन, शॉर्ट में करो। प्लीज डोंट ईट अप अदर पीपल्स क्वेश्चन आंसर टाइम, ठीक है। पर आत्मा में विनय बहुत रखो। पहले विनय रखो, बाद में विनय रखो, पर आत्मा में रखो, तब आपको वोकल नहीं होना है। आर यू क्लियर? तो पूछना जो है, भगवान ने जवाब दिया, मान लीजिए गुरु ने वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया आपको कि भैया ये चीज ऐसे होती है, और फिर भी आपको नहीं समझ में आया। हाँ, होता है कई बार कि नहीं समझ में आया, यार ये टॉपिक आपने समझाया नहीं समझ में आया, तो एटीट्यूड क्या रखो, यार मैं ही अपने ज्ञानावनी कर्म का शिक्षण नहीं कर पा रही हूँ, मेरे में प्रॉब्लम है। गुरु तो बहुत ग्रेट है, बड़े अच्छे से समझाया हो, राइट। प्रॉब्लम इज विद मी, राइट। तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, इवन दो आई हैव, भगवान मेरे को समझ नहीं आया, आप समझा देना, अभी नहीं बाद में समझा देना, पर भगवान जो आपने बोला है ना वही सही है। महावीर स्वामी भगवान आप ही सही हो, गुरु भगवान आपने जो बोला वही सही है, राइट। मेरे को नहीं समझ में आई, समझ जाऊंगी एट अ लैट ऑफ टाइम, बट व्हाटएवर योर डिसीजन, फाइनल डिसीजन, राइट। इसके लिए आगम में ऐसे बोलते हैं ना, स्वमेव निशंका, मतलब आप जो बोल रहे हो वो संदेह रहित है, मतलब उसमें डाउट बिल्कुल नहीं है। जो आप बोल रहे हो I am accepting it. So what if I am unable to understand now? I still think you are right. Okay, this kind of an attitude needs to be there in पूछना. Okay, वाचना में मैं आपको बोलना भूल गई कि वाचना से क्या लाभ होता है। Okay, वाचना से लाभ क्या होने का मतलब ये होता है कि आप वाचना क्यों लेते हो, आप क्यों मेरी जैन धर्म की क्लासेस करके, आप ये क्लास नहीं आप 10 और क्लासेस करते हो, आई एम श्योर महाराज के पास जाके आप उसका व्याख्यान क्यों सुनते हो, आगम क्यों पढ़ते हो, ये सब वाचना क्यों करती हूँ। तो वाचना से क्या लाभ होता है, तो वाचना करने से मैं तीर्थ में आ जाती हूँ। तीर्थ में आ जाती हूँ मतलब या तो साधुपना आ जाता है मेरे में, यानी साधु साध्वी बन जाती हूँ, या मेरे में श्रावकपना आ जाता है, यानी श्रावक और श्राविका में से मैं एक चीज बन जाती हूँ। इफ आई एम अ बॉय आई विल बिकम श्रावक, इफ आई एम अ गर्ल आई विल बिकम श्राविका। इसका मतलब ये 4 तीर्थ का मुझे आलंबन मिलता है, मतलब 4 तीर्थ में से एक तीर्थ में मैं घुस जाती हूँ। साधु बनना इज बेस्ट, बट नेचुरल बस की नहीं है,
तो व्हाट, मैं श्राविका बन के रहूंगी। तो वाचना करने से आप तीर्थ में आ जाते हो। तीर्थ में आ जाते हो मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द श्रावक और अ साधु। आर यू क्लियर? अब बोलोगे हाउ इज दैट सो ग्रेट? आपको पता है जब आपको 10th फ्लोर में जाना होता है तो आप क्या करते हो, बिल्डिंग के लिफ्ट का बटन दबाते हो। लिफ्ट जब आ जाती है तो लिफ्ट के अंदर से खड़े हो जाते हो। 10 का बटन दबाते हो। लिफ्ट का काम होता है आपको 10th फ्लोर तक ले जाना। तो आपका क्या 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 काम है? लिफ्ट के अंदर घुसना और लिफ्ट में 10 का बटन दबाना। ये 2 काम आपके होते हैं। आपका काम नहीं है कि 0 फ्लोर से 10th फ्लोर तक जाना, आपका काम नहीं है। क्यों? अरे यार लिफ्ट में क्या रस्सी से चढ़ना चालू कर दोगे? राइट, नॉट पॉसिबल, राइट? तो योर जॉब एंड, लिफ्ट के अंदर घुसना, बटन दबाना, आपका काम खत्म हो गया। 10th फ्लोर में आप अपने आप पहुंच जाओगे। वैसे ही जैनिज्म में ऑल यू हैव टू इंश्योर इज कि आप तीर्थ में रहो। मतलब या तो साधु साध्वी बन के रहो, यानी साधु बन के रहो, या फिर श्रावक श्राविका बन के रहो। मतलब या तो यानी श्रावक वाले में रहो। आप जो आप में से कोई भी साधु तो है ही नहीं, बट नेचुरल क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस तो श्रावक ही करेंगे। तो आप सारे श्रावक, ऑल यू हैव टू डू इज रिमेन बीइंग अ श्रावक। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। इट इज तीर्थ का जॉब टू टेक यू टू मोक्ष, नॉट योर जॉब टू गो टू मोक्ष। योर जॉब एंड। मेरा काम खत्म हो जाता है जब मैं श्रावक के 12 व्रत ग्रहण करती हूँ और श्रावक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हूँ, भगवान की आज्ञा में फॉलो करती हूँ। मेरा काम खत्म हो जाता है। इसके बाद तीर्थ का काम है मेरे को मोक्ष पहुंचाना। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ वाचना। वाचना करने से तीर्थ का आलंबन मिलता है। मतलब मैं तीर्थ में घुस जाती हूँ, मैं तीर्थ, आई बिकम अ पार्ट। ओके, नोबडी कैन मेक यू अ श्राविका, नोबडी कैन, यू योरसेल्फ कैन। आर यू क्लियर देयर? तो वाचना से क्या लाभ होता है ये देख लिया। पूछना से क्या लाभ होता है मैंने आपको बताया। इसलिए वाचना आपको चाहिए। यू वांट टू बिकम अ श्राविका, एंड बिकॉज श्राविका बन के आप मोक्ष में जाके स्थिर जाओगे। तो यू नीड वाचना, और उसमें विनय मैंने दिखा दिया। पूछना से आपको क्या होता है? डाउट क्लियर होते हैं। डाउट क्लियर होने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है और भगवान का देखने का सही तरीका मिलता है, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो ये चीज पूछना मैं आपको बता दिया कैसे विनय किया जाता है। इट इज मोर इंटरनल एंड लेस वोकल, लेस का। इसलिए देखिए लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछना है तो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, गिव द आंसर्स। दैट इज हाउ इट इज डन। वाचना, द थर्ड इज वाचना, पूछना, परिवर्तना। परिवर्तना थर्ड है परिवर्तना, थर्ड पाया। परिवर्तना का मतलब होता है रिपीट करना। रिपीट करना मतलब जो मैंने सीख लिया है, वाचना कर ली मतलब पहली बार मैंने सीख लिया है, उसको मैं वापस बार बार पढ़ती हूँ, उसको बोलते हैं परिवर्तना। तो ये सूत्र का भी हो सकता है, जैसे हम लोग लोगों से बार बार पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमने इतनी बार नमुत्थुनम किया, कई लोग रोज पुच्चिसनम करते हैं। पुच्चिसनम मतलब बार बार रिपीट करते हैं, रिपीट। तो रिपीटिंग, ये सूत्र को हम रिपीट कर रहे हैं। कई लोग जो सूत्र को रिपीट नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो अर्थ, जैसे आप मेरी क्लासेस कर रहे हो, मैं आपको कितनी बार बोलती हूँ प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, राइट? आप यदि सचमुच में एसेंस समझ सकते हो कि व्हाई एम आई टेलिंग यू इट, कि आपके दिमाग में कुछ नहीं रहने वाला, 2 दिन के बाद ये वॉश आउट हो जाएगा। बट आपने ये रिकॉर्ड कर दिया है, तो आज के 5 दिन, 10 दिन, 1 साल के बाद भी या 5 साल के बाद भी आप ये किताब उठाओगे और फ्लिप करोगे ना, आपको खटखट समझ में आ जाएगा, अरे ये मीनिंग था। अदरवाइज याद रखना, आपको 1 महीने बाद तो कुछ दिमाग में नहीं रहने वाला, ये टोटल वॉश आउट। तो बेस्ट है आपके लिए कि जो भी हम लोग अभी क्लासेस कर रहे हैं आप लिख लो, एंड यू कीप विजिटिंग दोस पेजेस। मतलब वो बुक्स को बार बार पढ़ो, मतलब यू कीप विजिटिंग, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। इसको बोलते हैं तेरना भी, मतलब तेरो। आपको पता है आचार्य भगवान, साधु भगवान जो इतने सुपर इंटेलिजेंट है, सारे ठोकरे, सारे आगम जो उनको आते हैं, फिर भी वो फेरते हैं। तो क्यों फेरते हैं? फेरेंगे नहीं तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, जो शिवक्षम जो होता है ना, वो ऑलमोस्ट कार के वाइपर की तरह होता है। यू हैव टू कीप क्लीनिंग इट अगेन एंड अगेन। वाइपर यदि स्टॉप कर दिया तो वो कालक आ जाएगी, मतलब वो बारिश का पानी आएगा और आपको दिखना बंद हो जाएगा। आपको कॉन्स्टेंटली वाइपर चलाना पड़ता है, शिवक्षम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो महाराज साहब को मान लीजिए नमी भगत आ गया,
तो हर वो 15 दिन के अंदर नमी पवज्जा पड़ेगी, जिससे वो ज्ञानावर्णी कर्म अपने ऊपर से हटा रहे हैं, वाइपर बार बार चला रहे हैं और अपने ऊपर से कालक जो है कर्मरूप कालक है उसको हटा रहे हैं बार बार, और क्षम रहता है। तो आपको लगता है ये सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट नहीं है। दे आर फॉलोइंग महावीर स्वामी भगवान, वो बार बार उस चीज की परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए दे नो। यदि वो भी वो परिवर्तन करना बंद कर देंगे वो भी भूल जाएंगे। तो प्लीज आपके पास जो भी ज्ञान है ना, सिर्फ नया ज्ञान सीखने के अंदर मत रहो, जो पुराना है वो भी वापस रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो वो नहीं रहने वाला। तो उसको कैसे पढ़ो वो मैं बता। इसमें विनय जो है ना, पूछना के अंदर ये तो नॉर्मल है कि बटनाचल है कि यदि मैं लोगस कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, या कोई भी आगम का पाठ कर रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट। इसमें एक सीक्रेट है, ट्रिक है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जनरली लोग क्या समझते हैं, लोग ऐसे बात करते हैं, पता है मुझे ना दशविकालिक सूत्र के 4 अध्ययन आते हैं, पता है मुझे नमी पवज्जा आती है, पता है मुझे ये वाला आता है, ये पीपल टॉक। एंड देयर आर पीपल जिनको कुछ भी ज्ञान कंठस्थ नहीं है, तो वो लोग ऐसे बोलते हैं हमको तो कुछ समझ नहीं आती, हमको तो ये भी नहीं आता, हमको तो आगे नहीं आता, हमको कुछ नहीं आता, हमको कंठस्थ नहीं, हमको। और ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कंठस्थ ही नहीं होता है, मतलब वी कांट रिमेम्बर। तो समझ लीजिए 2 आदमी हैं, मैं हूं और आप हैं। समझ लीजिए आपका इतना जबरदस्त मेमोरी है, मतलब क्षयोक्षम आपका इतना जबरदस्त है मेमोरी है कि आपको सब कुछ आता है, राइट, कंठस्थ है, और मेरे को नहीं कंठस्थ है, कुछ भी कंठस्थ नहीं है, कुछ भी, राइट। तो आप यदि 10 मिनट पढ़ते हो पुच्छनम और मैं 10 मिनट पढ़ती हूँ, आप में और मेरे में निर्जरा कौन ज्यादा कर रहा है? मैं सवाल पूछ, कौन ज्यादा निर्जरा कर रहा है? एनीबडी? आपको कंठस्थ है, आप भी 10 मिनट कर रहे हो, मेरे को कंठस्थ नहीं है, मैं तो किताब खोल के मतलब रीड आउट कर रही हूँ, और मैं भी 10 मिनट कर रही हूँ। तो आपकी ज्यादा निर्जरा है कि मेरी ज्यादा निर्जरा है? एनीबडी? जिसके विनय ज्यादा है करते समय। What? जिसको विनय ज्यादा है करते समय। जिसको विनय ज्यादा है, ओके, अच्छा विनय से कर रहे हो, ओके ठीक है, थैंक्स आर्ची। व्हाट आई वाज वांटेड टू टेल यू इज कि निर्जरा दोनों की सेम है, परिवर्तना में टाइम एलिमेंट होता है कि यदि मैं आधा घंटा करती हूँ तो मेरी ज्यादा निर्जरा, और आप यदि आपको तो कंठस्थ है, आप बोलो यार मैं आधा घंटा क्यों करूं, मैं तो 10 मिनट करके उठ जाऊंगी, तो आपकी सिर्फ 10 मिनट तक निर्जरा है। सीक्रेट इन परिवर्तना इज डज नॉट मैटर आपको कंठस्थ है नहीं है। लोग ऐसे बोलते हैं, बड़े दुखी होते हैं, हमको तो कुछ याद नहीं है, हमको तो हम क्या करें, हमको तो कुछ कंठस्थ नहीं होता है। बिग डील, जिसको कंठस्थ हो भी गया उसने क्या उखाड़ लिया ज्यादा, आपको करते रहना है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, मैक्सिमम टाइम जब आप करोगे तब आपकी निर्जरा हो रही है। आपने बुक बंद करके रख दिया, आपकी निर्जरा नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो परिवर्तना का सीक्रेट क्या है? कितना टाइम आप देते हो रिपीट करने में, वो चीज जितना टाइम आप देते हो, द निर्जरा इज डिपेंडेंट ऑन दैट। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपको वो कंठस्थ है कि नहीं है, नहीं भी है तो भी निर्जरा तो उतनी ही है, क्योंकि आप बुक देख के कर रहे हो, राइट। तो द ट्रिक इन परिवर्तना इज how much time you are devoting, not how much context you have. Even though परिवर्तना में context has a very big element, right? फिर भी फर्क नहीं पड़ता, नहीं आता बिग डील, हटाओ उसको, get your book में से पढ़ो, not a problem, but devote more time to repeating. Are you clear? So the trick in परिवर्तना is spend more time doing it. आता है तो भी रिपीट करो, नहीं आता तो भी रिपीट करो, will do your thing. तो भगवान से पूछा गया, भगवान परिवर्तन करने से मुझे क्या मिलेगा, मतलब व्हाट एम आई गोइंग टू बेनिफिट। तो भगवान ने बोला जब तुम एक चीज को रिपीट करते चले जाते हो ना, तो बहुत तरह की वाणी की लब्धियां उत्पन्न हो जाती है। एक वर्ड सुन के तुमको पीछे का समझ में आ जाता है, कई बार बीच का समझ के पीछे का समझ में आ जाता है, कई बार एक वर्ड सुन के पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। इस तरह के लब्धियां उत्पन्न हो जाती है, और ये जो लब्धीज हैं ये आपको इस भव और अगले भव के अंदर भी इसका शोधक्षम रहता है, विच इज वेरी गुड। तो जो वाणी की लब्धि है, ज्ञान की लब्धि है, वो प्रकट होनी चालू हो जाती है इफ यू कंटिन्यू डूइंग परिवर्तन, राइट। कई बार हम कई जो आगम के वर्ड्स मतलब पूरा नहीं भी याद हो,
एक वर्ड है दैट कैन ऑल्सो आपको इतना वैराग्य ला सकता है और धर्म करवा सकता है। जैसे पुच्चीश्वरम का एक वर्ड है, वो थर्ड या फोर्थ लाइन में कियप्पा वर्ड आता है। कियप्पा मतलब भगवान को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि भगवान कैसे हैं। पुच्चीश्वरम में डिस्क्रिप्शन ऑफ भगवान महावीर स्वामी। तो उसमें एक वर्ड आया कियप्पा। आई केप्ट थिंकिंग ऑन दैट वर्ड। कियप्पा में जो आत्मा में रहता है। And I kept telling him, man, you are Kiyappa means you will live in Atma. Man, how much time do in the day I remain in Atma? I don't remain there. I am mostly in my body only, right? I mean, that's the difference between you and me. That's why you're great and that's why I am what I am, right? That's why मतलब मैं आपकी शरण लेती हूँ, आपको ग्रेट बोलती हूँ, प्लीज मुझे भी अपनी तरह बना दो कि मैं भी आत्मा में रहूं। तो इस तरह की व्यंजन लब्धि, अलग अलग तरीके की भाषा इन द वर्ड का फॉर्मेशन और ज्ञान का जो कमांड होता है, इस तरह की लब्धियां रिपीट करने से होता है। आर यू क्लियर? इसके अंदर आप बोलोगे विनय, हाउ डू यू फिट विनय इनटू इट? रिपीटिंग इटसेल्फ शोज विनय फॉर दैट ज्ञान। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, सेल्फ इज शोइंग माय विनय एंड द तड़प फॉर दैट ज्ञान। ये ज्ञान कितना ग्रेट है, ये चीज कितनी ग्रेट है, सेल्फ इज अ विनय, राइट? आपको क्या लगता है विनय पहले करूं कि बात करूं? अरे दैट रिपीटिंग इटसेल्फ इज अ विनय। तो जितना एक बार क्यों करते हो, 2 बार करो, 2 बार करते हो 10 बार करो, 10 बार करते हो 50 बार करो। स्काई इज द लिमिट, राइट? जब तक केवल ज्ञान नहीं होता करो, still you don't get केवल ज्ञान, sky is the limit. So परिवर्तना itself is a vinay, a very advanced form of vinay. Okay? 3 हो गए. Okay, I hope I finish all 4. The fourth one is परिवर्तना, anupreksha. What is anupreksha? Anupreksha is the analysis, the mental analysis of a scenario is known as anupreksha. It's a very advanced thing. और इससे तो सम्यक दर्शन हो जाता है। इससे मतलब जब भी सम्यक दर्शन होता है ना, अनुप्रेक्षा हैज टू बी देयर। मतलब द शिफ्ट ओवर फ्रॉम मिथ्या दृष्टि टू सम्यक दृष्टि। और फॉर दैट मैटर आप यदि सम्यक दृष्टि हो और आप बर्बाद हो रहे हो और मिथ्यात्व में जा रहे हो तो भी अनुप्रेक्षा की जरूरत है। मतलब आप गलत तरीके से एनालिसिस कर रहे हो। तो सही तरीके से एनालिसिस करना यानी मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में जाना, और उल्टा हो जाना, बर्बाद होना, सम्यक दृष्टि से मिथ्यात्व में जाना, दोनों में एनालिसिस चाहिए होता है। That analysis is known as anupreksha, the mental analysis, the reasoning and all those things जब हम theory को analysis करते हैं, इसके लिए ये word होता है अनुप्रेक्षा। इसको इंग्लिश में contemplation बोलते हैं। I'm contemplating on that, right? तो contemplation जो हम करते हैं is one of the biggest things। ये पांचों चीज जो वासना, तृष्णा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म का था ना, ये पांचों स्किल्स हैं। ये ज्ञान रूप नहीं है, इट्स एन आर्ट। ये मैं आपको आर्ट रूप में सिखाऊंगी। आर्ट मतलब ये ज्ञान नहीं है जो मैं आपको हैंड ओवर कर दूंगी। ये आपको धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप सीखोगे हाउ टू डू अनुप्रेक्षा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। अनुप्रेक्षा इज हाउ डू यू थिंक इज समथिंग विच विल बी टॉट टू यू। वैसे अनुप्रेक्षा होती भी है आत्मा से। तो यहाँ पे मैं अनुप्रेक्षा के बारे में 2-3 चीजें बताती हूँ। अनुप्रेक्षा जब मैं थिंकिंग करती हूँ, आप बोलोगे हाउ डू यू थिंक, व्हाट आर द एनालिसिस यू आर डूइंग, कंटेम्पलेशन कैसे करोगे? तो आगे चल के आपको अनेकांतवाद की थियोरी सिखाई जाएगी, जिसमें व्यवहार में निश्चय के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे। मोस्ट क्या, ऑल द अनुप्रेक्षा के अंदर यू आर लुकिंग एट अ थिंग फ्रॉम व्यवहार में व्हेन निश्चय, और देन निश्चय एंड देन व्यवहार में। यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम व्यवहार टू निश्चय, निश्चय टू व्यवहार। यू आर शिफ्टिंग योर पोजिशन, शिफ्टिंग, दरवाजा बंद कर दो। ये शिफ्टिंग योर एंगल्स, व्हेन एंगल्स आर चेंजिंग योर आंसर्स एंड रीजनिंग स्किल्स, एंड आपको एक बहुत ही डिफरेंट पिक्चर क्रिएट होती है कि जब अलग अलग एंगल से एक ही चीज को दिख रहे हो। दैट इज नोन एज अनुप्रेक्षा। ब्यूटिफुल थिंग विच हर आदमी करता है, उसको पता भी नहीं है कि वो कैसे करना है, फिर भी वो करता है। ओके, तो अनुप्रेक्षा ऑल्सो वी विल गो इन डेप्थ ऑन हाउ इट इज डन। आप बोलोगे अनुप्रेक्षा में विनय कैसे करो, हाउ डज द रोल प्ले इन टू दैट? तो अनुप्रेक्षा जब हम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आप ये समझो कि जो भगवान ने बोला है ना, दैट इज द परफेक्ट आंसर, दैट इज द परफेक्ट वे टू थिंक एंड द परफेक्ट आंसर। बट जो आप अभी सोच रहे हो might not be a perfect answer, might not be a perfect way forward, right?
पर दोनों में गैप है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो और भगवान जो बोल रहे हैं उस इशू पे देयर इज अ गैप. तो आप गोइंग फ्रॉम योर थिंकिंग टू भगवान थिंकिंग, जो गैप आप कम करते हो उसमें, उसमें जितना विनय ज्यादा डालोगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ोगे, जितना ज्यादा रीजनिंग करोगे. इसमें भी विनय कहाँ आता है कि आप स्टार्टिंग से ही मान के चलते हो कि इन द होल प्रोसेस ऑफ आर्ग्यूमेंटेशन भगवान ने जो बोला है वही परफेक्ट चीज है, वही सब कुछ परफेक्ट है, बट यू आर स्टिल स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर यू आर टू रीच देयर. इज इट ओके? आपको ये चीजें नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से अनुपेक्षा पे आपको एक एग्जाम्पल दूं. धर्म कथा तो दूं. हाउ डू लेट मी जस्ट स्टॉप, लेट अस स्टॉप हियर. मैं आपको अनुप्रेक्षा का एग्जाम्पल और धर्म कथा विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, और उसमें सारे ये जो 5 टॉपिक है उस पे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे विल डील विद दैट. द नेक्स्ट क्लास विल ओनली डील विद वाचना पूछना अनुप्रेक्षा परिवर्तना धर्म कथा कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, और उसके अंदर विनय का क्या मेन एलिमेंट है, कितना आगे बढ़ सकते हैं. विल बी डिस्कसिंग दैट, राइट? एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन आंसर्स बिकॉज इट्स टू लेट. ओके, अभी कोई स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो जस्ट पूछ लीजिए बिकॉज यू जस्ट हैव 2-3 more minutes. 4 minutes. Do you have any questions? I'll write it down. I might not answer now. Anybody has questions? I have a question I wanted to ask you earlier also. Yeah. You said na sab kuch just you have to do little bit and then you just leave it on Bhagwan. Bhagwan को बोलो कि आप करवा दीजिए या आप but isn't your karma playing the major role? Like Yeah. अगर आपकी Yeah, karma है नहीं, Yeah, so Archie, the thing is, कर्म नहीं है, I can understand, right? But what I'm saying is, जब तुम विनय लेते हो, शरण लेते हो ना, तो मैक्सिमम कर्मों की निर्जरा होती है, मैक्सिमम. और तुम उससे एफर्ट, जैसे मान लीजिए मैंने शरण नहीं लिया और मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, तो भी आई कैन रीच देयर, बट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतने भी कर्म दलित को हटाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. बट मैं जब विनय करती हूँ, शरण लेती हूँ, तो ये सारे कर्म बहुत फास्ट में उनको हटा सकती हूँ. दैट्स व्हाट आई मीन. इसका मतलब ये जैसे नहीं है कि हमसे मैं समाई नहीं होता है. आपने बोला ना कि यू टेक हेल्प, टेल भगवान कि आपको कराना ही है, पर अपने कर्म जब तक नहीं ब्रेक होंगे, द अंतराय whatever. तो कर्म ब्रेक होने सी, तो ह्यूमंस सी 5 समवाय करके चीज होती है. आर्ची, यू शुड स्टडी 5 समवाय. 5 समवाय मतलब 5 चीजें होती हैं जिनके योग से एक चीज ऑपरेट होती है. उसमें पुरुषार्थ का बहुत बड़ा कंपोनेंट है. बाकी जो है नियति, काल, कर्म और ऐसे मतलब योग्यता करके कोई चीज होती है, मतलब थिंग. उसमें 5th नंबर इज पुरुषार्थ, और उसमें पुरुषार्थ का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है. इट्स अ वेरी बिग कंपोनेंट एंड दैट इज व्हाट इज इन योर हैंड. रेस्ट ऑफ द थिंग्स माइट नॉट बी इन योर हैंड, but Purusharth is a very big thing. So Agam is again and again saying कि निकासित कर्म है तो वो निकासित कर्म हमेशा थोड़े होते हैं. रेस्ट ऑल द कर्म जो होते हैं ना, वो निर्धत और मतलब बंध रूप में बंधे हुए होते हैं तुम्हारे ऊपर से. उनको तो तुम हटा के तुम आगे बढ़ सकते हो. और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ शरण लेती हूँ और कुछ करती नहीं हूँ. आई डू स्पेंड मिनिमम 4 to 5 hours in Jainism. Okay, it's not that I just say in the morning, भगवान देख कर लेना. This is not my attitude. My attitude is I really slog 4 to 5 hours in the field of Jainism per day. But I don't tell him कि मुझे समाज की चाहिए. I don't say मुझे ये चाहिए, वो चाहिए. That I leave it to भगवान, चाहे वो कैसे भी करवाए, क्योंकि संवर के बहुत भेद हैं, निर्जरा के बहुत भेद है. What happens, I leave it on him. That's what I mean. Okay. So what exactly should be our भाव क्या होना चाहिए कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, but उनके शरण, we just have to take their do it under him. That's how Under. it is. Yeah. Okay. But इसका मतलब ये नहीं है सुबह शरण लिया and then you are a wash out in the whole day. अरे I spend minimum 4 to 5 hours minimum. I'm saying minimum. हाँ. Even if I don't do samayik, it's okay. I spend the rest of the time there. So you have to spend that much time, Archie. Okay? Okay. So we're finishing the class now. We'll finish Anupreksha and Dharam Katha in the next class. और अगली क्लास में I will please come ready with questions. Okay? And hopefully we will deal with all those components there. Okay? Jai Jinendra.